ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए। विधाय विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसंग्रहः। हो गया। कहाँ है तर्क संग्रह? चलो आ गया ना, अब पढ़ना आ गया है, कोई दिक्कत नहीं, अब नहीं रखते, ठीक है ना। जब तक पढ़ना नहीं आया आदमी को टीका तब तक रखनी पड़ती। और क्या जरूरत जब आप सही पढ़ना जान चुके है कि नहीं कि कैसे टीका ग्रंथ पढ़ा जाता है। चलो हो गया ना, चला जाए बाबू, कोई दिक्कत नहीं। आया समझ में पाठ पिछला? कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो तुमने लगाया कि नहीं लगाया? चलो तो हम लोग बाबू क्या देख रहे थे? स्वार्थानुमान और जो अनुमान के दो भेद बताए उसको देख रहे थे। आया कि नहीं आया? तो स्वार्थानुमान से होने वाली जो अनुमिति है कि नहीं है, जो स्वयं को होने वाली अनुमिति उसको भी स्वानुमिति कह देंगे, चाहे स्वार्थानुमिति कह दो। आया कि नहीं आया? और परार्थानुमान से होने वाली जो अनुमिति है परार्थानुमिति कह दो उसको। तो इन दोनों अनुमितियों का, कौन दोनों अनुमिति बाबू? परार्थानुमिति। इन दोनों अनुमिति का करण कौन बन रहा है? लिंग परामर्शी करण बन रहा है। यही ना कहा, स्वार्थानुमिति परार्थानुमित्योर लिंग परामर्शी इसका कारण है। और पूरी प्रक्रिया के साथ हमने स्वार्थानुमिति भी कैसे होती है और परार्थानुमिति कैसे होती है हम लोगों ने देखा। तो इन दोनों अनुमिति का करण कौन बन रहा है? लिंग परामर्श बन रहा है। समझ में आई बात? चलिए, तो लिंग परामर्श एवं करणम आया ना। और चूंकि अनुमिति का करण लिंग परामर्शी बना दोनों प्रकार की अनुमिति का, तो अनुमिति का जो करण होता है वही क्या होता है? अनुमान होता है। इसीलिए लिंग परामर्शो अनुमान तस्मात् लिंग परामर्शो अनुमान। ये मूल ग्रंथ हम लोग पढ़ ही चुके हैं, लग भी गया। और कहाँ तक हुआ है? पिछले पाठ में कहाँ तक हुआ? ये वो हो गया ना, सब पंचावय वाक्य और टीका उसकी सब हो गया। चलिए, कहाँ से चलना है हम लोगों को? जहाँ से चलना है वहाँ से चलो बाबू। करणम तस्मात् लिंग परामर्शोनुमानम। तस्मात् मतलब अनुमिति करणत्वात्। तस्मात् मतलब करणत्वात्, अनुमिति का करण होने के कारण लिंग परामर्शी अनुमान है। अनुमान कौन बनेगा? लिंग परामर्शी बनेगा। आया कि नहीं? चलिए, यही कर दिया है। और दोनों जगह यही ना हो रहा है कि नहीं? और एक बात बताओ, कब बन तो रहा है लिंग परामर्शी करण बन रहा है, लेकिन कब उसको स्वार्थानुमान कहा जाएगा, कब परार्थानुमान कहा जाएगा? बता सकता है कोई लड़का? स्वयं को जब क्या क्या बोलो? स्वयं को जब अनुमिति होगी तब स्वार्थानुमान होगा। तो अनुमिति को स्वयं की अनुमिति का जो कोई हेतु होगा, वो जब वो लिंग परामर्श स्वयं को होने वाली अनुमिति का हेतु होगा तब तो वो स्वार्थानुमान कहलाएगा। स्वानुमिति जब हेतु होगा स्वानुमिति का, तब वो स्वार्थानुमान कहलाएगा। और जब दूसरे को है कि नहीं है, पंचावय वाक्य का प्रयोग करके परामर्श होकर के जब दूसरे को अनुमिति होगी, उस अनुमिति का हेतु जो लिंग परामर्श होगा वो परार्थानुमान कहलाएगा। लगा कि नहीं लगा? यही ना बात है। और न्याय बोधिनी के अनुसार कहना हो तो वैसे कह दो, स्वार्थानुमान किसको कहेंगे? न्याय बोधिनी स्वार्थानुमान और न्याय प्रयोज्यानुमानम। न्याय से जो प्रयोज्य अप्रयोज्य होगा, है ना। न्याय किसको कहते हैं जी? त्वम न्याय त्वम प्रतिज्ञादि पंचक समुदाय, प्रतिज्ञाद्यवयव पंचक समुदाय को ही न्याय कहते हैं। आया कि न्याय? तो वो जो समुदाय से प्रयोज्य जो अनुमान होगा, मतलब पंचावय वाक्य का प्रयोग करके जो लिंग परामर्श होगा, वो तो न्याय प्रयोज्य हुआ, उसको तो हम क्या कहेंगे? परार्थानुमान कहेंगे। और जो लिंग परामर्श बिना पंचावय वाक्य के हो,
है कि नहीं? उस लिंग परामर्श को क्या कहेंगे? स्वार्थानुमान कहेंगे। ऐसे भी करो, न्याया प्रयोज्यानुमानम स्वार्थानुमानम, न्याय प्रयोज्यानुमानम परार्थानुमानम। ऐसे ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ये जो स्वार्थानुमान जो लिंग परामर्श है वो न्याय से प्रयोज्य नहीं ना, वहाँ कहाँ पंचावय वाक्य की कोई वाक्य का ही नहीं प्रयोग करना पड़ा। अरे खुद ही आदमी ने व्याप्ति ग्रहण, व्याप्ति का अनुभव किया, खुद ने ही पक्ष धर्मता ज्ञान किया, कोई किसी के वाक्य की कोई अपेक्षा नहीं है। आया कि नहीं? तो न्याय प्रयोज्यानुमानम स्वार्थानुमानम ये सब बातें सब लोगों को एकदम अच्छे से बैठ गए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलो हो गया, तो चलिए तो लिंग परामर्श, अब चलो मूल पढ़ के चलो, टीका उसकी बाकी है। हाँ, उसको किया जाए। स्वार्थानुमिति परार्थानुमित्योर लिंग परामर्श एव करणम तस्मात् लिंग परामर्शोनुमानम। आया कि नहीं आया? और ये ग्रंथ आपको बाबू पता होना चाहिए, लिंग परामर्श को अनुमान कह रहे तो किनके अनुसार? नव्य नैयायिकों के अनुसार। ध्यान रखना, क्योंकि वो कार्य के अव्यवहित पूर्व में जो रहता है ना, उसी को करण मानते हैं। आया कि नहीं? प्राचीनों के अनुसार तो क्या बनेगा? व्याप्ति स्मरण बनेगा। आया कि नहीं? व्याप्ति का जो स्मरणात्मक ज्ञान है, व्याप्ति ज्ञान है, वही करण बनेगा। क्योंकि वो लोग कार्य के अव्यवहित पूर्व क्षण में जो है उसको करण नहीं कहते। उनके यहाँ करण मतलब क्या? व्यापारवत्वे सति असाधारण कारणत्वम करणस्य लक्षणम। उनके यहाँ करण का ये मतलब है कि जो व्यापार वाला हो, है ना, और असाधारण कारण हो, वही करण होता है। तो वो तो परामर्श नहीं न बन पाएगा। बन पाएगा क्या? नहीं न बन पाएगा बाबा, क्योंकि वो तो साक्षात परामर्श तो साक्षात ही क्या कर दे रहा है? अनुमिति को उत्पन्न कर दे रहा है। बीच में उसका कोई व्यापार नहीं ना, तो व्यापार वाला नहीं होगा। तो व्यापार वाला जो होगा, है ना, व्यापार को उत्पन्न कराते हुए जो कार्य को उत्पन्न करे, वो करण होता है। किनके यहाँ? प्राचीन के यहाँ। तो उनके अनुसार तो कौन बनेगा? व्याप्ति का व्याप्ति स्मरणम व्याप्ति ज्ञानम एवं करणम। आया कि नहीं आया? उनके यहाँ परामर्श क्या बनेगा? व्यापार बनेगा। तो व्याप्ति ज्ञानम करणम परामर्शो व्यापार और विधि फलम कार्यम इत्यतः। ये प्राचीनों के अनुसार व्यवस्था है। तो इसमें आप लोगों को ये नहीं समझना है कि ये तो पूर्वापर ग्रंथ विरोध कर रहे हैं गुरु जी। पहले तो कह रहे थे व्याप्ति ज्ञान करण होता है, अब यहाँ आके लाके खड़ा कर दिए परामर्श करण है। तो पूर्वापर ग्रंथ का कोई विरोध मत समझना। ये दो तरह की नैयायिकों का वो परंपरा है, तो उसके अनुसार ये भेद समझ के रखना। तो इसमें उलझना नहीं। आ गया? बात समझ में आई? चलो, यहाँ इन्होंने नवियों के अनुसार व्याख्यान किया। किसने? अन्नम भट्ट जी ने। मूल में आया कि नहीं? चलिए, यही कर दिया है बाबू। ठीक हुआ? और किसको कौन क्या कारण मानता है ये भी समझ में आया ना। नवीय नैयायिक किसको कारण मानते हैं और प्राचीन नैयायिक किसको मानते हैं, ये भी आ गया ना। एक दृष्टांत से भी यदि ध्यान में रखना हो तो रख लेना। जैसे बाबू, याग के द्वारा स्वर्ग की उत्पत्ति, स्वर्ग प्राप्ति होती है ना। स्वर्ग कामो यजेत ज्योतिष्टोमेन कामो यजेत, कि भाई ज्योतिष्टोम याग से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आया कि नहीं आया? तो ज्योतिष्टोम याग, याग किसको कहते हैं? याग किसको कहते हैं? याग किसको कहते हैं? याग किसको कहते हैं भाई? यज्ञ को कहते हैं। यज्ञ किसको कहते हैं? अरे देवतोद्देशेन द्रव्य त्याग याग। कोई देवता को उद्देश्य करके किसी द्रव्य का त्याग करना, पुरोडाज आदि किसी भी द्रव्य का क्या करना? त्याग करना, यही ना याग है। किसी देवता को, अग्नि आदि कोई भी देवता को उद्देश्य करके द्रव्य का, पुरोडास आदि द्रव्य का त्याग करना, यही ना याग है कि और कुछ याग है? कि फूल माला से सजाना ही याग है आप लोगों का? ये है क्या? बढ़िया से मतलब सजाओ धजाओ, ढोल नगाड़ा बजाओ, वो याग है क्या? याग किसको कहते हैं? तो देशेन द्रव्य त्याग याग, यही ना याग है। तो वो याग जो है बाबू, उस याग से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ये कहा कि नहीं कहा? तो देखो बाबू, ये जो याग है द्रव्य त्याग रूप हुआ ना, वो याग तो बाबू जैसे द्रव्य त्याग किया वो याग तो खत्म हो गया। वो आदमी फिर उसके बाद कितना सारा जीवन जिएगा, है कि नहीं? कितना सारा काम धाम करेगा।
और फिर जाके मरेगा तब जाके उसको क्या होती है? स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो फल प्राप्ति कब हुई? बहुत कालांतर के बाद हुई। तो उस जो स्वर्ग प्राप्ति है, स्वर्ग रूपी जो फल है, उस फल के प्रति करण कौन बनेगा? तो नव्य नैयायिकों ने कहा कि भैया ये याग जो है वो नहीं बनेगा, क्योंकि वो याग तो कभी का नष्ट हो गया। जो याग अभी है ही नहीं वो क्या किसी फल को पैदा करेगा? आया कि नहीं आया? वो याग तो तभी का तभी समाप्त हो गया जब प्रतिपदा को दिन किए तभी। आया कि नहीं आया? स्वर्ग तो कब जाके मिलेगा? आया कि नहीं आया? कोई अता पता नहीं है। तो ये जो याग जो है जो कि नष्ट हो चुका है वो स्वर्ग प्राप्ति के प्रति कारण नहीं है। अभी तो कौन होगा भैया? तो किसको माना जाए स्वर्ग के प्रति कारण? किसको माना जाए? स्वर्ग फल का कारण हेतु किसको माना जाए भैया? तो वहां पर वो क्या करते हैं? एक अपूर्व की कल्पना करते हैं, अदृष्ट की कल्पना करते हैं, है ना? अपूर्व की, कि भैया वो जो याग किया किसी व्यक्ति ने, है कि नहीं, उस याग से क्या, वो याग तो नष्ट हो गया, लेकिन नष्ट होते होते वो एक अपूर्व को उत्पन्न कर गया। क्या कर दिया? अपूर्व को उत्पन्न कर दिया। अपूर्व, अदृष्ट, धर्म, ये सब यहाँ न्याय की परंपरा में सब पर्याय है। आया कि नहीं? तो एक अपूर्व को क्या कर दिया बाबू? उत्पन्न कर दिया। पुण्य कह दीजिए उसको, अपूर्व कह दीजिए, अदृष्ट कह दीजिए। वो अपूर्व जो है वही जाकर के क्या कराएगा? उसको स्वर्ग प्राप्ति कराएगा कालांतर में। तो वो जो स्वर्ग प्राप्ति जो हुई उसके अव्यवहित पूर्व क्षण में याग तो विद्यमान नहीं न था। कौन विद्यमान है? अदृष्ट है। तो वही अदृष्ट ही उस स्वर्ग के प्रति करण है। किनके यहाँ? नव्यों के अनुसार। आया कि नहीं? लगी बात? नहीं आया? चल, प्राचीन नैयायिकों को क्या कहना है कि भैया स्वर्ग कामो यजे, तो यही श्रुति वाक्य है, स्वर्ग याग से ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है, वेद वाक्य कह रहा है। तो ये जो याग जो है वही करण है। तो कैसे करण होगा भैया? तो वो अदृष्ट रूपी व्यापार को उत्पन्न करते हुए स्वर्ग की प्राप्ति कराएगा। आया कि नहीं? तो इनके यहाँ जो है ये करण कौन बनेगा? याग जो है वो करण बनेगा, और अदृष्ट जो है वो व्यापार बनेगा, और स्वर्ग तो फल है ही। दोनों के मत में उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो याग जो है वो अपूर्व रूप जो व्यापार है उसको उत्पन्न कराते हुए फल की उत्पत्ति कराता है। आया कि नहीं आया? तो चलिए, तो ये इनके यहाँ व्यवस्था बनती है, दोनों के अनुसार ये समझे रहना, कोई और कुछ बात नहीं है। लगा कि नहीं लगा? तो वैसे ही यहाँ पर प्रकृति में बाबू नव्यों के अनुसार तो क्या हो जाएगा? परामर्श जो है वो करण है, और अनुमिति जो है उसका फल है। फल के अव्यवहित पूर्व क्षण में जो परामर्श है वही करण हो जाता है। प्राचीनों के अनुसार व्यापार वाला जो असाधारण कारण होगा वो करण बनता है। तो उनके यहाँ व्याप्ति ज्ञान करण हो जाता है, परामर्श व्यापार हो जाता है, और अनुमिति फल हो जाता है। लग गए बात? चलो, इसमें उलझना नहीं है, एकदम साफ है। चलिए, ये जाने रहे ना। चलो आगे चला जाए। अब टीका टिप्पणी क्या कह रहे हो? चलो बाबा। न्यायबोधिनी नहीं है? चलो, हाँ, आज पुस्तक नहीं रखा है, ध्यान से, है ना, ध्यान से पढ़ना। चलो, ज्ञायमानं लिंगम अनुमितिकरणम इति वृद्धोक्तम न युक्तम। ये यहाँ पर क्या कह रहे हैं? पढ़ो तो एक बार। ज्ञायमानं लिंगम अनुमितिकरणम इति वृद्धोक्तम न युक्तम। न युक्तम। कोई कोई वृद्ध आचार्य लोग ऐसा कहते थे बाबू। यहाँ देखो बाबू, इन्होंने क्या किया? लिंग परामर्श करणम, ये कहा ना। लिंग का जो ज्ञान है, परामर्श मतलब ज्ञान विशेषी न है, एक विलक्षण ज्ञान, वही करण है, ये कहा आचार्य ने। लेकिन कोई वृद्ध नैयायिक लोग जो है वो कहते थे कि भैया लिंग परामर्श करण नहीं है, अपितु ज्ञायमानम लिंगम करणम। क्या कह रहे थे? लिंगम करणम। ज्ञायमान लिंग मतलब ज्ञान का विषयी भूत जो लिंग है, हेतु है, वो करण है। लिंग को करण मानते थे। यहाँ अन्नम भट्ट जी ने तो लिंग ज्ञान को न करण कहा, अरे लिंग परामर्श को न करण कहा। लेकिन कोई आचार्य क्या कहते थे? लिंग करण है। ज्ञायमानम, ज्ञायमानम मतलब ज्ञान विषयी भूतम, ज्ञान का विषयी भूत जो लिंग है वही करण है। लिंग को करण मानते थे। मतलब यहाँ पर कौन करण होगा? धूम करण होगा। कौन करण होगा? पर्वतो वहनिमान इस अनुमिति के प्रति
कौन करण होगा? धूम करण। ऐसा कोई कोई आचार्य कहते थे। आया कि नहीं? वही कह रहे, पढ़ो। ज्ञायमानं लिंगम अनुमिति करणम ज्ञायमानम लिंगम अनुमिति करणम। लिंगम अनुमिति करणम, न तो लिंग ज्ञानम। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? लिंग का ज्ञान होना और लिंग दोनों अलग चीज है ना। लिंग यहाँ पर अन्नम भट्ट जी ने तो किसको कहा है? लिंग को करण माना कि लिंग ज्ञान को माना? लिंग को ज्ञान, लिंग ज्ञानम करणम, लिंग परामर्श करणम, ये ना कहा। लेकिन कोई आचार्य है जो कहते थे कि भैया लिंग ज्ञान करण नहीं है, अपितु लिंग ही करण है। उनका ये कहना ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है उसको बताएंगे, लेकिन पहले पंक्ति लगाओ। ज्ञायमानं लिंगम अनुमिति करणम इति वृद्धोक्तम न युक्तम। न युक्तम, ऐसा जो वृद्ध लोग कहते थे वो युक्त युक्त नहीं है, वो उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है बाबू? अपने से समझ लो, फिर ग्रंथ पढ़ लेना, है कि नहीं? क्या समस्या है? देखो बाबू, हम लोग जैसे कोई यज्ञशाला नई नई बनी है, ठीक है ना, तो वहाँ पर जहाँ पर वो कुंड वगैरह बनाया जाता है तो उसके ऊपर धुएं निकलने के लिए एक जगह बनाई जाती है, जाली जैसा खुला रखा जाता है ना। तो कोई आदमी यज्ञशाला नई नई बनी वहाँ देखने गया तो अभी कोई वहाँ पर आग धुआं कुछ नहीं है, लेकिन वहाँ पर वो देखेगा धुएं निकलने की जगह, तो वहाँ से उसको भावी धूम का ज्ञान हो जाता है कि नहीं हो जाता है कि भाई यहाँ से धुआं निकलेगा। आया कि नहीं आया? तो उस भावी धूम, अभी वर्तमान में धूम नहीं है, भविष्य काल में होगा, कल होगा मान लीजिए, तो भावी धूम को देख, भावी धूम के ज्ञान से क्या होता है बाबू? वहाँ पर भावी वन्य की अनुमिति होती है। होती है कि नहीं होती है? कि भाई यहाँ पर भविष्य में धूम भी होगा, वन्य भी होगी, तो वहाँ पर भावी वन्य की अनुमिति करता है कि नहीं करता है? कि कल यहाँ पर वन्य होगी, आग होगी, ऐसी अनुमिति करता है ना, है ना। तो वहां पर वो अनुमान स्थल क्या बनाएंगे? इयम यज्ञशाला भावी वह्निमति भावी धूमात। क्या करेंगे बाबू? यज्ञशाला भावी वह्निमति। अरे यज्ञशाला है ना, तो वह्निमति कह दिए। तो इयम यज्ञशाला भावी वह्निमति भावी धूमात। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है बाबू? भावी धूम के द्वारा क्या किया जा रहा है? भावी वन्य की अनुमिति की जा रही है। की जा रही है कि नहीं की जा रही है? ठीक है ना? होती है कि नहीं होती है? भावी धूम के द्वारा भावी कि भाई यहाँ पर भविष्य में धूम होगा तो उससे भविष्यकालिक वन्य की भी अनुमति की जाती है ना। वो भावी धूम का ज्ञान कैसे हुआ? वो निकलने की जगह देख करके उसको भावी धूम का ज्ञान हुआ। अभी वर्तमान काल में धूम नहीं दिखाई दे रहा है ना। भावी धूम का ज्ञान उसको जो हुआ वो जाली को देख करके उससे वो भावी वन्य की अनुमिति व्यक्ति करता है कि नहीं करता है? करता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप ये वृद्ध लोग जो है, जो वृद्ध आचार्य लोग हैं, उन्होंने क्या कहा? लिंग ज्ञान को करण नहीं माना। उसने किसको करण माना? लिंग को करण माना। लिंग ज्ञान को करण नहीं माना, लिंग को करण कह रहे हैं। तो उनके अनुसार देखो बाबू, यहाँ पर धूम वर्तु ये हेतु कौन है आपका? कौन सा धूम? भावी धूम। वो अभी विद्यमान है क्या? तो उससे जब धूम ही नहीं है तो उससे आप अनुमिति कर सकते हैं क्या भावी वन्य की? क्योंकि आपने तो अनुमिति के प्रतिकरण किसको माना है? भावी धूम को ना, हेतु को ना करण माना। वो हेतु अभी विद्यमान है क्या? नहीं ना है। वो हेतु अभी विद्यमान नहीं है, तो उससे आप अनुमिति कैसे कर पाएंगे? हो पाएगी क्या? और वहाँ अनुमिति होती है, हमारा अनुभव है। अनुमिति हम लोग करते हैं कि नहीं करते? भावी धूम को देख करके भावी वन्य की अनुमिति करते हैं, ये हम लोगों का अनुभव है। तो वो यदि आप लिंग को करण मानेंगे तो लिंग तो वहाँ पर विद्यमान नहीं है, तो वो भावी वन्य की अनुमिति हो पाएगी क्या? नहीं हो पाएगी। ये आपत्ति आएगी जब हम कहेंगे लिंग ज्ञानम करणम। जब हम कहेंगे लिंग ज्ञानम करणम, लिंग करण नहीं, लिंग का ज्ञान हो, ज्ञान ही करण है, ये जब कह दें लिंग परामर्श करणम, ये जब कह देंगे तो अब समस्या नहीं आएगी। क्योंकि फिलहाल भले धूम नहीं है लेकिन उसका ज्ञान तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? धूम भविष्यकालिक हम मान रहे, लेकिन उसका वो जाली को देख करके उसका ज्ञान तो हुआ कि नहीं हुआ? हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो उस लिंग ज्ञान से वहां पर क्या हो जाएगा? भावी वन्य की अनुमिति हो जाएगी। तो ये व्यवस्था हमारे यहाँ बन जाएगी।
आया कि नहीं आया? लेकिन जो लिंग को करण मानने वाले आचार्य है उनके यहाँ ये व्यवस्था, इसीलिए वो प्राचीन वो जो वृद्ध आचार्य लोग जो कहते थे लिंगम करणम, उनका कहना ठीक नहीं है। ऐसे ही दूसरा एक देख लो बाबू, ये तो भावी धूम से भावी वन्नी की अनुमिति का देखा, अतीत धूम से भी अतीत वन्नी की अनुमिति हम लोग करते हैं। अतीत अतीत मतलब समझते हैं ना, भूतकालिक। तो अतीत धूम से भी अतीत वन्नी की अनुमिति करते। कोई मान लीजिए आप कमरा वमरा देखने जाते हैं, लोग बनारस में आप रहते हैं तो वहाँ जाके देखते हैं किचन है कि नहीं है, तो किचन भी दिखाता है वो मकान मालिक, तो आप देखते वहाँ काला काला सा ऊपर रहता है कि नहीं रहता? तो वो कालिक को देख करके हमको क्या समझ में आता? अतीत धूम का ज्ञान हो जाता है कि नहीं हो जाता है? अतीत धूम का, अभी धूम है नहीं, अतीत धूम पूर्व में हुआ जो भूतकालिक धूम है उसका ज्ञान हो गया, और उससे हम अनुमिति कर लेते ना, अतीत वन्नी की अनुमिति कर लेते ना कि भाई यहाँ धुआं था तो इसका मतलब वन्नी भी हुई होगी। अतीत धूम से अतीत वन्नी की अनुमिति करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। लेकिन ये भी नहीं हो पाएगी। कब नहीं हो पाएगी? जब आप लिंग को करण मानेंगे। लिंग को यदि अनुमिति का कारण मानेंगे तो नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाए? अनुमान स्थल बना लो इसको पहले एक बार। महानसम अतीत वहनिमत अतीत धूमा, क्या बना लेंगे? महानसम अतीत वहनिमत अतीत धूमा, याद रहेगा ना? क्या बोलेंगे? महानसम अतीत वहनिमत अतीत धूमा। तो ये अतीत जो धूम है, उस अतीत धूम से हम अतीत वहनी की अनुमिति कर रहे हैं। ये आपके यहाँ हो पाएगी क्या? ये वृद्धाचार्यों के लोग मत में हो पाएगी क्या? क्योंकि वो तो कह रहे लिंगम करणम, यहाँ लिंग कौन है? धूम। वो अभी विद्यमान है क्या? वो तो है ही नहीं, वो तो नष्ट हो चुका है ही नहीं वो। तो जब वो है ही नहीं तो उससे कहाँ से आप अनुमिति कर लेंगे? नहीं न कर पाएंगे। लेकिन जब हम कहेंगे बाबू लिंगम न करणम अपितु ज्ञानम करणम, लिंग ज्ञानम करणम जब कह देंगे तो लिंग ज्ञान तो हमको हो रहा है ना, वो कालिक आदि देख करके नहीं हो रहा है? तो लिंग ज्ञान है, तो लिंग के न होने पर भी लिंग ज्ञान तो हो ही रहा है। उस लिंग ज्ञान से वहां पर अतीत वन्नी की अनुमिति हो जाएगी। तो ये व्यवस्था हमारे मत में बन जाएगी। किनके मत में? नवीय प्राचीन की बात नहीं, अभी किनके मत में? अरे लिंग ज्ञान को जो करण मानते हैं उनके मत में। अरे वो आचार्य अन्नम भट्ट जी है और जो भी मानते हैं लिंग ज्ञान को जो करण मानते हैं, लिंग ज्ञान का जो करणता मानते हैं उनके मत में व्यवस्था हो जाएगी। किनके मत में नहीं हो पाएगी? करण मानते हैं उनके मत में नहीं हो जाएगी। आया कि नहीं आया? तो यही कह रहे। चलो पढ़ो, लगी ना बाबू बात कि नहीं समझ में आए? हाँ। ज्ञायमानं लिंगम अनुमिति करणम इति वृद्धोक्तम न युक्तम इयं यज्ञशाला वह्निमती अतीत धूमात् इत्यादौ लिंगाभावे अपि अनुमिति दर्शनादित्यभिप्रायवान। ये देखो ये अतीत स्थल में चाहे भावी अतीत धूम से जहाँ अतीत वन्नी की अनुमिति कर रहे, चाहे भावी धूम से जहाँ पर भावी वन्नी की अनुमिति करते हैं, उन सब जगह लिंगा भावे भी लिंग वस्तुतः विद्यमान नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पर अनुमिति होती है। ऐसा हम लोगों का अनुभव है। तो यदि लिंग को करण मानेंगे तो ये अनुमिति हो पाएगी क्या? कब हो पाएगी? जब आप ज्ञान को करण मानेंगे। आया कि नहीं? इसलिए ज्ञायमान लिंग जो है वो करण नहीं है, अपितु लिंग ज्ञानम करणम, ये कहना होगा। चलो क्या उत्तर दिए? वृद्धोक्तम न युक्तम। इसके बाद क्या बोले? ये अनुमान स्थल लिख रहे हैं, ध्यान से लगाओ। क्या लिख रहे हैं? इयम यज्ञशाला। इन्होंने कोई दिक्कत नहीं, आप अतीत धूमा जेतु इसमें दिया तो वैसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अरे यज्ञशाला में भी तो कालिक देख करके हमको अतीत धूम का ज्ञान होता है। मान लीजिए पुरानी यज्ञशाला है, याग होते रहते हैं, अभी नहीं हो रहा है, तो कालिक को देख करके अतीत धूम का ज्ञान होता है कि नहीं? तो वहाँ अतीत वन्नी की अनुमिति हम लोग करते हैं, अतीत धूम को देख करके करते हैं कि नहीं करते? तो वैसे रख लो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमने आपको दो अलग अलग दिए, वैसे रखो तो कभी उलझेंगे नहीं। क्या अनुमान स्थल रखेंगे? यज्ञशाला वन्नीमती भावी धूमात, ये कर लो। और उसमें महानस को रख लो ताकि उलझे नहीं बात, चाहे उधर पक्ष किसी को बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आया कि नहीं?
और उसमें क्या रख लोगे? अतीत धूम वन्य में वन्य मत अतीत धूमात, ये दोनों स्थल याद रख लेना। इन्होंने एक लिखा है तो उसमें कोई वो नहीं है, आया कि नहीं? अरे पक्ष किसी को बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आया ना? चलो हाँ, क्या कह रहे हैं? यम यज्ञशाला वह्निमती अतीत धूमात, ये अतीत धूमात लिखा ना, तो अतीत वह्निमती इधर भी जोड़ना चाहिए, क्योंकि अतीत वह्नि का ना अनुमान होगा, वर्तमान कालिक वह्नि का तो अतीत धूम से नहीं ना होगा, तो अतीत धूम से अतीत वह्नि का होता है, तो उधर भी ध्यान रखना। इन्होंने आधा अधूरा लिखा है, कोई बात नहीं, समझ के रखना। चलो हाँ, यम यज्ञशाला वह्निमती अतीत धूमात इत्यादो लिंगा भावेपि अनुमिति दर्शनादित्यभिप्रायवान लिंग परामर्श एव करणम इति आचष्टे। लगा कि नहीं लगा? ऐसा अभिप्राय वाला ऐसा पुरुष लिंगम करणम नहीं, अभी तो लिंग परामर्श करणम, लिंग ज्ञानम करणम, ऐसे अभिप्राय वाला पुरुष कह रहा है लिंग परामर्श करणम। आया कि नहीं समझे? हाँ, इसी अभिप्राय से ये कहा गया है ना, कि इन सब जगह व्यवस्था बनी रहे, इन सब जगह व्यवस्था मतलब क्या, भावी धूम से भावी वह्नि की अनुमिति हो जाए और अतीत धूम से अतीत वह्नि की अनुमिति हो जाए। इसी अभिप्राय से क्या कहा गया है? मर्षः करणम, लिंग ज्ञानम करणम, ये कहा गया है। आया कि नहीं? लिंगम करणम न कह करके लिंग ज्ञानम करणम ये कहा गया। आया कि नहीं? चलो लिंग परामर्श एवेति, लिंग परामर्श एव करण, एवकार जोड़ दिया, तो एवकार जोड़ने से लिंगम करणम जो कह रहे थे उनका खंडन हो गया कि नहीं हो गया? चलो देखो बाबू, लिंग को करण मानेंगे ना तो पर्वत और वन्यमान धूमान में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वहां तो धूम हेतु विद्यमान है, उससे मान लीजिए आपने वन्य की अनुमिति कर ली तो धूम को आप करण मान सकते हैं, धूम ज्ञान को करण मानने की जरूरत नहीं है, उस स्थल में तो चल जाएगा। लेकिन ये अतीत और भावी धूम के द्वारा जब अतीत और भावी वन्य की अनुमिति करेंगे वहाँ व्यवस्था नहीं बन पाएगी। लगा कि नहीं लगा? इसीलिए वहाँ मुक्तावली में लिख भी दिया है, ज्ञायमानम लिंगम तू करणम नहीं, ये लिख दिया। ज्ञायमान लिंग जो है वो करण नहीं है। अभी तो क्या करण है देव? ज्ञानम करण। दोनों में अंतर समझ में आया कि नहीं? ज्ञायमान लिंग करण एक मत ये है, और एक लिंग ज्ञान करण एक मत ये है, दोनों में अंतर समझ में आया? तो यदि लिंग को करण मानेंगे तो वहाँ लिंग का होना अनिवार्य हो जाएगा, तभी जाके अनुमिति होगी। लिंग ज्ञान को करण मानेंगे तो वहाँ लिंग का रहना अनिवार्य, किसी भी कारण से लिंग का ज्ञान हो गया, लिंग के न रहने पर भी लिंग का ज्ञान हो गया तो उससे साध्य की अनुमिति हो जाएगी। लगा कि नहीं लगा? तो ये व्यवस्था बनाने के लिए लिंग ज्ञानम करणम ये मानते हैं। हो गया? चलिए बहुत हो गया, आगे चलो। हाँ, अनुमानम उपसंहरति तस्मात् इति, अनुमानम उपसंहरति, आप पूरी प्रक्रिया करके अनुमान कौन है उसका उपसंहार कर रहे। लास्ट में क्या तस्मात् आया था? लिंग परामर्शोनुमान। तस्मात् मतलब अनुमिति करणत्वात्, अनुमिति का करण होने से, क्योंकि अब प्रक्रिया से जाना ना, दोनों जगह अनुमिति का करण कौन बन रहा है? मर्षि बन रहा है, तो अनुमिति का करण होने से लिंग परामर्शी अनुमान पदवाच्य है। यही कह रहे, पढ़ो तस्मादिति अनुमिति करणत्वात् इत्यर्थः। लग गया ना? अनुमिति करणत्वात्। चलो बहुत हो गया। अयमेव तृतीय ज्ञानम इत्युच्यते, अयमेव तृतीय ज्ञानम इति उच्यते। देखो इसको कह रहे अयमेव, अयम मतलब कौन? लिंग परामर्श जो ज्ञान है, अयमेव तृतीय ज्ञानम, इसी को तीसरा ज्ञान कहा जाता है। तृतीय ज्ञानम इति उच्यते। तीसरा ज्ञान कैसे होगा भाई? अरे वहां से पकड़ेंगे आप प्रथम ज्ञान, उसमें देखो भैया व्याप्ति अनुभव नंबर 1 में रखा था, फिर नंबर 2 में पक्ष धर्मता ज्ञान, नंबर 3 में व्याप्ति स्मरण, और नंबर 4 में लिंग परामर्श आ रहा था ना। तो क्या कह रहे? इसी को तृतीय कह रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? अयमेव तृतीय ज्ञानम इति उच्यते, अयमेव तृतीय ज्ञानम इति उच्यते, इसी को तीसरा ज्ञान कहा जा रहा है। तो यहाँ से पकड़ लो, प्रथम इसको रख लो पक्ष धर्मता ज्ञान। किसको रख लो? अरे वो तो कालांतर में हुआ था ना भाई, व्याप्ति का अनुभव तो कब का काला बहुत पहले हुआ था। अभी जो क्रम से हो रहा है उसमें देख लो, अपने से बना लो तृतीय ज्ञान कैसे होगा, फिर देखते वो भी कुछ लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। प्रथम ज्ञान किसको बना लिया जाए? पक्ष धर्मता ज्ञान। अरे पर्वत समीप में गया तो उस पर्वत में पहले धूम न देखा, ये धूमवान पर्वत, ये जो पक्ष धर्मता ज्ञान है ये प्रथम रख लो।
फिर नंबर 2 में कौन आ जाएगा? व्याप्ति स्मरणम द्वितीयम। और तृतीय कौन है? लिंग परामर्श तृतीय। तो तृतीय ज्ञान इसी को कहते हैं। अयमेव तृतीय ज्ञानम इति उच्यते। लगा कि नहीं लगा? इस तरह से कर लो, फिर देखे क्या कहते हैं। अयमेव तृतीय ज्ञानम इति उच्यते। आया ना? तथा ही करके देखो, अब बता भी रहे कि कैसे तृतीय ज्ञान है। अब ध्यान से लगा ना, हम लोग तो बिठा दिए अभी। आया कि नहीं? अब इनका भी देखो, तथा ही करके समझा रहे कि तीसरा ज्ञान ये कैसे। तो चलो क्या कह रहे, पढ़ो। तथा ही महानसादौ धूमाग्न्योर्व्याप्तौ गृह्यमाणायां यद् धूमज्ञानं तदादिमं तद आदिमम। तदादिमं आदिमम मतलब प्रथमम। किसको प्रथम बनाया भैया? किस ज्ञान को प्रथम बना रहा है? देखो ध्यान से देखो तो क्या पंक्ति लगाओ। महानसादौ धूमाग्न्योर्व्याप्तौ गृह्यमाणायाम। देखो महानस में धूम और वन्य की क्या की जा रही है? व्याप्ति गृहित की जा रही है ना। अरे गृह्यमाणाम अनुभूयमानायाम, अनुभव किया जा रहा है ना। हाँ, तो गृह्यमाणायाम यद धूम ज्ञान, वहां पर जो धूम ज्ञान हो, गृह्यमान सानच किया है, वर्तमान काल कह रहे। मतलब महानस में जो वन्य की व्याप्ति धूम में गृहित की जा रही है कि नहीं की जा रही है? तो महानस में जो वन्य व्याप्ति धूम में गृहित की जा रही है, उस समय जो धूम ज्ञान हो रहा है तद आदिमम। मतलब पहला किसको रख रहे हैं? व्याप्ति, जो वन्य की व्याप्ति धूम में महानस में गृहित की गई है ना। वन्य की व्याप्ति धूम में जो गृहित किए गए, वहां जो धूम ज्ञान हुआ महानस में, उसको पहला रख रहा है तद आदिमम तद प्रथमम। अरे भैया तब कैसे तीसरा बनाएंगे? चलो देखते हैं, पहले बना ना। लगा कौन सा धूम ज्ञानम प्रथमम? महानस में जो वन्य की व्याप्ति धूम में गृहित की जा रही है, वहां पर वो धूम का ज्ञान हो रहा है ना। महानस में धूम को देख रहा है, तो वो जो ज्ञान हो रहा है वो आदिमम प्रथमम। लगा ना? चलो हाँ, फिर दूसरा किसको रख रहा है? आगे चलो। धूम ज्ञानम तद्वितीयम्। हाँ ठीक है। फिर पर्वत समीप में गया तो वहां पक्ष में पर्वत में जो धूम ज्ञान हो रहा है, धूम का ज्ञान हो रहा है ना, धूमवान पर्वत तद द्वितीयम, द्वितीय बनाया। तो चलो दूसरा किसको बनाया? पक्ष धर्मता ज्ञान को बनाया। ध्यान में आ रहा है? चलो अब अत्रैव वह्निव्याप्यत्वेन यद् धूमज्ञानं तत् तृतीयम्। इसी को तो अब किस अब हाँ क्या फिर आगे चलो। अत्रैव वह्निव्याप्यत्वेन, अत्रैव मतलब पर्वते, यहाँ पर्वत में ही व्याप्यत्वेन यद् धूम ज्ञान। देखो अब अत्रैव मतलब पर्वते, इस पर्वत में वह्नि व्याप्यत्वेन जो धूम का ज्ञान, मतलब वह्नि व्याप्य धूमवान अयम पर्वत इति ज्ञानम तृतीयम। इसको तीसरा बनाया। तो बीच में एक तो खा गया भाई। चलो पढ़ो, पहले पंक्ति लगाओ क्या कह रहे हैं। अत्रैव वह्निव्याप्यत्वेन यद् धूमज्ञानं तत् तृतीयम्। ये पंक्ति लगी कि नहीं लगी? ये तो परामर्श को कह रहा है कि वह्नि व्याप्यत्वेन जो धूम है, उस धूम का जो अत्र मतलब पर्वत में जो ज्ञान हो रहा है ना, उस ज्ञान का आकार क्या होगा? वह्नि व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः इति ज्ञानम तृतीयम। ये ज्ञानम क्या लिखा? इति ज्ञानम यद् धूमज्ञानं तत् तृतीयम्। ये जो धूम का ज्ञान पर्वत में हो रहा है, ये तृतीयम। आगे चलो। इदमेव लिंग परामर्श इत्युच्यते। इदमेव लिंग परामर्श, ये लिंग परामर्श है, ये तो ठीक है, लेकिन ये तीसरा होगा क्या? चौथा ना होगा, बीच में एक और ना आएगा, व्याप्ति का स्मरणात्मक ज्ञान ना आएगा, तब फिर कैसे बिठाएंगे इसको? हम तो बिठा दिए, तीसरा ज्ञान बनाना था तो बना दिए। हम तो कैसे कह दिए तीसरा ज्ञान कैसे बना दिए? पहले पक्ष धर्मता रख लिए है कि नहीं है? अरे मान लीजिए हम पर्वत में के समीप में आया, तब से गिनती चालू की, वो तो कालांतर में हुआ था, उसको नहीं देखे। अभी गिनने प्रक्रिया जब हो रही है अनुमिति की, उस समय यदि ज्ञान का क्रम देखे तो पहला पक्ष धर्मता ज्ञान हुआ, फिर व्याप्ति का स्मरण हुआ, फिर परामर्श हुआ, तो हम तो तीसरा बिठा दिए। लेकिन ये पंडित जी पहला पकड़ रहे वहाँ का व्याप्ति के अनुभव, वहाँ पर जो धूम ज्ञान हो रहा है महानस में, उसको प्रथम कह रहे हैं। दूसरा कह रहे हैं जो पर्वत में धूम का ज्ञान हो रहा है, जो पक्ष धर्मता ज्ञान है, उसको द्वितीय बना रहे हैं, और फिर तीसरा सीधे ही परामर्श को कर दे रहे हैं। तो बीच में व्याप्ति आएगी ना भाई, व्याप्ति का स्मरणात्मक ज्ञान आएगा ना, तब न जाके दोनों का मिलजुल करके एक ज्ञान होगा परामर्श। तो कैसे बिठाएंगे फिर इसको? यही ना लिखा, कुछ छूट नहीं ना रही पंक्ति।
आज ग्रंथ नहीं रखे, ध्यान से पढ़ना वरना जाएगा काम से। चलो एक बार प्रथम द्वितीयम फिर से लगाओ, क्या कह रहा है, ध्यान से बिठाओ। आप लोगों को समझ में आ गई ना कि पंक्ति में क्या दिक्कत हो रही है। हाँ चलो। तथा हि महानसादौ धूमाग्न्योर्व्याप्तौ गृह्यमाणायां यत् धूमज्ञानं मतलब जब व्याप्ति गृहित मानस में की जा रही है, गृह्यमाण, जब व्याप्ति गृहित की जा रही है उस समय जो धूम का ज्ञान हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, मानस में ना। वो जो धूम का वहां पर ज्ञान हो रहा है वो तो प्रथम है ना। चलो तो ठीक है, ये तो समझ में आया आदिम। फिर पक्षे यत् धूमज्ञानं तद्वितीयम्, इसी को तीसरा बना रहा है भैया। पक्ष में जो धूम का ज्ञान हो रहा है, पक्ष धर्मता ज्ञान ही आ रहा है, ये पर्वतो धूमवान, तो ये द्वितीय। फिर अत्रैव पर्वते वह्नि व्याप्यत्वेन यत् धूमज्ञानं तत् तृतीयम्। हाँ ये कर दे रहे हैं, आया कि नहीं आया। चलो तो कैसे करेंगे फिर इसको। प्राचीन नैयायिक मत में जो करण है उसी को नहीं लिया है, उसको ले, स्मरण को ही नहीं लिया, उसको क्या था। हाँ उसको नहीं ना कर रहे हैं। तो देखो इसमें ये कर लो ना बाबू, ये जो द्वितीयम इन्होंने ना कैसे बिठाया जाए। अभी लिख तो दिए है प्रथम द्वितीय तृतीय, वरना हम जो कह रहे वो ठीक बैठता है। ऐसे करते तो प्रथम रखते पक्ष धर्मता, द्वितीय व्याप्ति स्मरण और तृतीय, तब तो बैठ जाता। लेकिन ये कर रहा है तो चलो इसमें करो। कैसे करोगे बाबू, देखो तीसरा लिंग परामर्श को करना है ना, तो किस तरह। प्रथम तो वही लेना है, महानस में जो धूम का ज्ञान हो रहा है, वन्य की व्याप्ति धूम में गृहीत की जा रही है, वही प्रथम हो, ठीक है ना। दूसरा ये जो हो रहा है पर्वत में धूम का जो ज्ञान हो रहा है वो क्या है, द्वितीय। पक्ष धर्मता ज्ञान हो द्वितीय। उसी धूम में बाबू व्याप्ति का स्मरण हुआ, उसी धूम को देख करके व्याप्ति का स्मरण न हुआ है ना। तो ये देखो धूम ज्ञान ही ले रहे हैं। प्रथम धूम ज्ञान जो है वो महानस में हुआ, वही आदि में। फिर पर्वत में जो धूम ज्ञान हुआ वो द्वितीय है, और उस पर्वत में जो वन्य व्याप्ति विशिष्ट जो धूम का ज्ञान हुआ वो तृतीय है। धूम ज्ञान को लेकर के ही न कर रहा है प्रथम द्वितीय तृतीय। तो दूसरा तो ये आया धूमवान पर्वत, ठीक है ना। फिर ये जो व्याप्ति का जो स्मरण होता है उसी धूम को देख कर के ना व्याप्ति का स्मरण हुआ। एक संबंधी ज्ञानम अपर संबंधिनम स्मारयते, तो वो जो व्याप्ति का स्मरण वो धूम में न हुआ, वो व्याप्ति का स्मरण किस में, अरे वो व्याप्ति जो है वो धूम में न रहती है, तो धूम को देख करके ही व्याप्ति का स्मरण हुआ। तो ये जो धूम ज्ञान, इसमें ये दोनों को लेना पड़ेगा, है ना, तब न जाके वो तीसरे में आएगा व्याप्ति स्मरण। इसी न धूम में, ये पर्वत में जो धूम को देखा है ना, तो वो तो दूसरा कर दिया। उसी धूम को देख करके व्याप्ति का स्मरण हो रहा है कि नहीं है। व्याप्ति का क्या हो रहा है, स्मरण हो रहा है। तो उसी धूम में न हो रहा है, तो उसी को द्वितीय में किसी तरह सटाओ, है कि नहीं है। अब कर दिए बड़ी समस्या है, क्योंकि इन्हीं की शब्दावली है ना। अभी अन्नम भट्ट जी मूल में लिख के जा रहे हैं, है कि नहीं है, कि धूमम पश्यन व्याप्तिम स्मरति, तो व्याप्तिम स्मरति आएगा ना उसके बाद, तब न जाके परामर्श होगा। बिठा अभी कर दिए, तो इसको आया कि नहीं आया, कैसे बिठाएंगे। कोई टीका टिप्पणी लिखा है कुछ, अरे इसमें टीका टिप्पणी कुछ 1 नंबर 2 नंबर कुछ दिया है, ये पूछ रहे हैं, लिखा है कोई नहीं दिया है। चलो बड़ी समस्या है, क्या करे पदकृत्यकार का। क्या बोलो, एक बार जरूर बोलो जरा, पढ़ो, बिठाओ इसको। कैसे कर रहे बाबू, देखो क्या कर रहे, थोड़ा बिठाओ तीनों। अरे तीसरा इदम तृतीय, ये तृतीय ज्ञान जो है परामर्श को कहते हैं, परामर्श की संज्ञा है तृतीय ज्ञान। हम आया कि नहीं, तो जो हम क्रम कह रहे हैं उसमें तो आंजस्य न बैठ जा रहा है, तृतीय ज्ञान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, लेकिन लेकिन ये जो बिठा रहे उसको ध्यान से लगाओ तो जरा, कैसे कर रहा है बोलो तो। धूमाग्न्योर्व्याप्तौ गृह्यमाणायां यद् धूमज्ञानं तद् आदिमम्। तद आदिमम,
वो आदिमम, वो प्रथमम, है ना, कि धूमाग्नि की, धूम और अग्नि की जो व्याप्ति गृह्यमान हो रही, गृहित की जा रही है, उस समय जो महानस में धूम का ज्ञान हो रहा है उसको आदिम करके पकड़ रहे हैं। ठीक है ना। चलो वो पहला वाला धूम ज्ञान हुआ। फिर पक्षे यत् धूम ज्ञानम तद् पर्वत में जो वो पहले हुआ तो महानस में धूम का ज्ञान हुआ था। अब जब कालांतर में ये जो पर्वत में पक्ष में जो धूम का ज्ञान हो रहा है वो द्वितीय धूम का ज्ञान, इदम द्वितीयम। और अत्रैव वह्नि व्याप्यत्वेन यत् धूम ज्ञानम तत् तृतीयम। अत्रैव मतलब पर्वते। पर्वते, इसी पर्वत में, है ना, जो वह्नि व्याप्य, अब वह्नि व्याप्यत्व न धूम का ज्ञान हो रहा है, ये जो धूम का ज्ञान हो रहा है वो तीसरा। तो धूम ज्ञान को खाली धूम ज्ञान को पकड़ेंगे तो धूम ज्ञान यही ना होगा, वो व्याप्ति का स्मरण है, वो धूम ज्ञान है, उसमें व्याप्ति का जो स्मरण होता है कि नहीं है, जोड़ दिया और व्याप्ति स्मरण और दोनों को जोड़ पक्ष धर्मता को, यही हम कह रहे हैं। देखो पक्ष में पर्वत में जो धूम का ज्ञान हो रहा है ना वो द्वितीय बनाया, उसी धूम को देख करके व्याप्ति का क्या हो रहा है, स्मरण हो रहा है ना। तो ये व्याप्ति का जो स्मरण हो रहा है वो धूम को देख करके ना हो रहा है। व्याप्ति का स्मरण जो हो रहा है इसी धूम को देख करके हो रहा है। यही क्या है, कैसे बनाया जाए उसको दूसरा भैया, व्याप्ति स्मरण को कैसे दूसरा बना दें, यही ना होगा। यदि पहला वो पकड़े महानस में धूम ज्ञान, तो यदि वो पहला पकड़े तो पर्वत में जो धूम ज्ञान हुआ वो दूसरा हुआ, तो तीसरा व्याप्ति स्मरण हुआ, है ना। चतुर्थ में ये परामर्श आएगा। ठीक है ना। चलो अब लिख दिए, क्या करा जाए इसका, तृतीय ज्ञानम। वरना ऐसे क्रम रखते ना तो ठीक रहता कि महानस में वह्नि और धूम की व्याप्ति गृहित करने के बाद, गृहित आयाम, गृह्यमाणायाम न करके गृहित आयाम, कि महानस में वह्नि और धूम की व्याप्ति गृहित करने के बाद पर्वत में जो धूम ज्ञान होता है तद आदिम, ऐसा यदि उठाते ना तो सही रहता। फिर उस धूम से होने वाला जो व्याप्ति का स्मरणात्मक ज्ञान है तद्वितीयम और परामर्श तृतीयम, ऐसा करते तो ठीक रहता। लेकिन चलो अब लिख दिया है, देखो थोड़ा विचार विमर्श आप भी करिए, बात समझ में आए ना क्या है यहाँ है, थोड़ा आप लोग भी विचार करिए और टीका टिप्पणी देखिए, वो दीपिकाकार चाहे कोई कुछ इस क्रम में कुछ लिखे है कि नहीं लिखे, देखना बताना, है ना, विचार करना, थोड़ा दिमाग लगाओ तो बैठेगा ना। चलो हो गया कि नहीं हो गया, ऐसे करते तो ठीक रहता। अब जब इसमें तीसरा नंबर में लाना थोड़ा समस्या हो रही है ना, व्याप्ति स्मरण तीसरे क्रम में आएगा, नहीं आएगा। चलो कोई बात नहीं, चलो क्या कह रहा है आगे चला जाए, थोड़ा विचार करना और टीका टिप्पणी देखना, और भी टीका है ना इसमें, किरणावली दीपिका ये सब देखना, है ना, कि वो लोग क्रम को क्या रख रहे, कैसे रख रहे हैं ना, तृतीय ज्ञान के विषय में चर्चा की हो। वरना तो क्रम वहाँ मूल में ही लिखा है कि इसके बाद ये ज्ञान हो रहा है, इसके बाद ये तो आ ही रहा है। लेकिन तीसरा ज्ञान जो परामर्श को बना रहे हैं तो तृतीय ज्ञान जो कहते हैं, तो और कोई टीकाकार तृतीय ज्ञान यदि बनाया हो परामर्श को तो उसमें थोड़ा देखना किस तरह से बनाया। ठीक है, चलो चला जाए फिर आगे, थोड़ा विचार करना, वरना ऐसे बनाते तो ठीक रहता। हमको तो यही लग रहा है अभी तो कि भैया महानसादौ धूमाग्न्योर व्याप्तौ गृहीतायाम यत् पर्वते धूम ज्ञानम तद आदिमम, है कि नहीं। और तदनंतरम व्याप्ति स्मरणम द्वितीय और लिंग परामर्श, उसके बाद जो वह्नि व्याप्ति विशिष्ट जो धूम का पर्वत में ज्ञान हो रहा है
वो तृतीयम और अयम एवं लिंग परामर्श इति उच्यते। ऐसा कर देते तो ठीक रहता, लेकिन चलो कोई बात नहीं, बीट थोड़ा विचार करो और टीका टिप्पणी देखना और विचार किया जाए इसमें। अब पदकृत्यकार लिख दिए हैं तो विचार करना, एकदम ऐसे गलत किसी टीकाकार को ऐसे आचार्य को ऐसे कह देना कि गलत है तो ये तो हमारी उद्दंड हो जाएगी, है ना। चलो तो ऐसा तो बोलना उचित नहीं है, थोड़ा विचार करना चाहिए कैसे करना है, चलो, है ना। चलो इदमेव लिंग परामर्श इत्युच्यते अनुमानमिति हाँ व्यापारवत् कारणं करणम् इति मते व्याप्ति ज्ञानम एव अनुमानम। हाँ ये आया कि नहीं आया, ये हो गया ना उसका बस खत्म कर दी, उसके आगे कुछ नहीं लिखे। चलो ये ध्यान रखना कि तृतीय ज्ञानम लिंग परामर्श है ना। अब वो कैसे बनेगा, तो हम जो क्रम कह रहे हैं वैसे आंजस्य में बैठ जाएगा। ये जो कह रहे हैं इसको बिठाने का थोड़ा प्रयास करना, जैसे ये कह रहे हैं, आया कि नहीं, और टीका टिप्पणी देखना। चलो उसके बाद आगे चलो तो क्या आया, अनुमानमिति व्यापारवत् कारणं करणम् इति मते। हाँ व्यापारवत् कारणम करणम इति मते, ऐसा जो मानते हैं व्यापार वाला जो असाधारण कारण है वो करण है, ऐसा मानने वाले कौन है, प्राचीन नहीं आए। उनके मत में तो क्या व्यवस्था बनेगी, ज्ञान एव अनुमानम, व्याप्ति ज्ञान ही उनके मत में, व्याप्ति ज्ञानम एव अनुमानम, आया कि नहीं। हाँ लिंग परामर्शो व्यापारः और लिंग परामर्श व्यापार हो जाएगा। इत्यवसेयम् इति अवसेयम इति ज्ञेयम बोद्धव्यम, आया कि नहीं, तो ये तो ठीक है कोई बात नहीं। प्राचीनों के मत में ये समझ के रखना, आया कि नहीं। और नवयों के मत में तो लिंग परामर्श क्या बन जाएगा, करण बन जाएगा, वही अनुमान पद वाच्य हो जाएगा। चलो बहुत हो गया, फिर लिंगम त्रिविधम हो गया, ये इतना ही था। इसको थोड़ा विचार करना बाबू, है ना। और ये सब चीज़ें बाबू लिखो अपनी कॉपी में, है कि नहीं है, कि कहाँ पर क्या बात में विचार मतलब वो होता है कि नहीं, कहाँ पर फंसा है, इसको भी लिखो कि यहाँ पर ये ग्रंथ थोड़ा है, इसको बिठाना चाहिए, है कि नहीं है। अरे रखना चाहिए ना भाई। अब एकदम से ऐसे कह दे हम सीधे कि भाई नहीं वो गलत है, इस तरह से तीसरा नहीं बनेगा, ये कहे ना ठीक नहीं, उन्होंने क्या सोच के किया है, थोड़ा विचार करना चाहिए, है कि नहीं है। ग्रंथ के आचार्य का ऐसे ही सीधे कुछ टिप्पणी कर देना उनके ऊपर, ये तो उचित नहीं है ना। चलो ये करना, तो इसको लिखना थोड़ा अपने से। और वो भी विचार चला, वो भी बहुत सुंदर था, वो भी अपने से बनाना, है कि नहीं है। क्या कि लिंग ज्ञानम करणम न तो लिंगम करणम, ज्ञायमान लिंग जो है वो करण अभी तो लिंग ज्ञान करण है। ये सब चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी लिखते हैं पदकृत्य में, है ना। तो उसको बिठा के रखना बाबू। मुक्तावली आदि में सब ये सब चीज़ें विचार विस्तार से की गई, लेकिन इसका बीज यहाँ आपको यहाँ मिल जाता है पदकृत्य में, ठीक है। चलो बहुत सुंदर, आगे चला जाए। हाँ क्या आया बाबू, लिंगम त्रिविधम। हाँ अब आगे ये मूल आ रहा है ना। हाँ चलो, तो लिंग परामर्श अनुमानम करके ये उपसंहार कर दिया, अनुमान क्या है ये बता दिया, आया कि नहीं। अब ये जो लिंग परामर्श में जो लिंग है कि नहीं है, लिंग परामर्श को अनुमान कहते, इसमें जो ये लिंग है कि नहीं, उसका त्रैविध्य बताने जा रहे हैं। वो लिंग जो है वो 3 प्रकार का है। लिंग की व्युत्पत्ति तो बता दी पिछले पाठ में, क्या बताई, लिंगम, आया कि नहीं, कि व्याप्ति के बल से जो लीनम मतलब तिरोहितम अदृश्यम, जो दिखाई नहीं दे रहा, ऐसे पदार्थ को जो गमयति बोधयति बोध करा देता है, उसको कहते हैं लिंग। व्युत्पत्ति तो हम लोग जान चुके हैं। वो लिंग जो है, वो हेतु जो है वो 3 प्रकार का है। कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का है। क्या 3 प्रकार है भैया, लिंगम त्रिविधम, अन्वय व्यतिरेकी, केवलान्वयी, केवल व्यतिरेकी चेति। हाँ यही, अन्वय व्यतिरेकी, फिर केवलान्वयी और केवल व्यतिरेकी, ये 3 प्रकार का लिंग है, आया कि नहीं। अब इसको समझने से पहले एक बात ध्यान दो बाबू। हमने आपको बताया था कि व्याप्ति जो है वो 2 प्रकार की होती है। व्याप्ति के प्रसंग में बताया था ना, व्याप्ति जो है वो कितने प्रकार की होती है, कौन 2 प्रकार, व्यतिरेक व्याप्ति, आया कि नहीं। अन्वय व्याप्ति तो हम लोग जान चुके हैं, आया कि नहीं। अब ध्यान रहो, अन्वय व्याप्ति क्या है, व्यतिरेक व्याप्ति क्या है। साध्य और हेतु की जो व्याप्ति है वो क्या है बाबू, अन्वय व्याप्ति है, आया कि नहीं आया। अन्वय किसको कहते हैं, संबंध। अन्वय व्याप्ति तो यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः, ये जो आप बोल रहे हैं वो कौन सी व्याप्ति है, अन्वय व्याप्ति है, आया कि नहीं आया। तो साध्य और हेतु की जो व्याप्ति है,
सीधे सीधे सामान्य रूप से समझना हो तो साध्य और हेतु की जो व्याप्ति है वो अन्वय व्याप्ति है। और व्यतिरेक व्याप्ति किसको कहेंगे? तो व्यतिरेक मतलब जानते हैं, व्यतिरेक मतलब अभाव, व्यतिरेको नाम अभाव। हाँ, तो अभावों की जो व्याप्ति होती है उसको क्या कहते हैं? व्यतिरेक व्याप्ति कहते हैं। किसका अभाव? तो साध्य का अभाव और हेतु का अभाव। तो साध्य अभाव और हेतु भाव की जो व्याप्ति होती है उसको व्यतिरेक व्याप्ति कहते हैं। ध्यान में रहेगा। साध्य और हेतु की व्याप्ति जो है उसको क्या कहेंगे? और साध्य भाव और हेतु भाव की जो व्याप्ति है उसको व्यतिरेक व्याप्ति क्या है? ऐसे ध्यान रहेगा मोटे मोटे से। किसको अन्वय व्याप्ति कहेंगे? हेतु की जो व्याप्ति है वो अन्वय व्याप्ति है। साध्य भाव और हेतु भाव की जो व्याप्ति है आया कि नहीं? जैसे अन्वय व्याप्ति आप लोग जो बोलते हैं यत्र यत्र तत्र तत्र, वैसे ही बोलो। क्या बोलेंगे? यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि। अच्छा, साध्य और हेतु में व्याप्य और व्यापक कौन होता है? साध्य में व्यापक होता है और हेतु व्यापक। साध्य व्यापक होता है और हेतु व्यापक होता है। तो यत्र यत्र करके व्याप्य को लिया जाता है ना, तो यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि। आया कि ना? जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ वह्नि है। आया कि ना? तो ये तो आपकी अन्वय व्याप्ति हुई। ध्यान में रहेगा। व्यतिरेक व्याप्ति क्या होगी बाबू? तो साध्या भाव और हेतु भाव की जो व्याप्ति है। अच्छा, पहले जरा बता तो साध्या भाव क्या होगा? यहाँ पर स्थल यही है, पर्वतो वह्निमान धूमान। साध्य कौन है, हेतु कौन है, पहले ये बता दो। साध्या भाव क्या होगा? वन्य भाव। और हेतु भाव क्या होगा? धूमा भाव। इस वन्य भाव और धूमा भाव में बता सकते हो जरा व्याप्य कौन होगा, व्यापक कौन होगा? वन्य और धूम में तो आपने बताया कि कौन व्याप्य है कौन व्यापक है। व्याप्य है और वन्य व्यापक। क्यों वन्य व्यापक है? बोलो। अरे वन्य क्यों व्यापक है ये नहीं बोल रहे, लक्षण बोल रहे हैं। हम पूछ रहे वन्य क्यों व्यापक है? ज्यादा रहती है, अधिक देश में रहती है। अरे सीधा सीधा बोलना नहीं आता है। ओए क्या बोले? अरे आपने कहा कि वन्य और धूम में वन्य जो है वो व्यापक है, धूम जो है व्याप्य है। क्यों व्यापक है वन्य? अधिक देश में रहते हैं। अरे सीधा सीधा उत्तर दो कि बस खाली सब गुरु ही बन जाएंगे तो झोला कौन उठाएगा? अरे सीधे सीधे उत्तर देना भी तो जानो कि भाई वन्य व्यापक है। क्यों व्यापक है? अधिक देश में रहती है। वन्य जो है वो पर्वत, चतुर, गोष्ठ, महानस, अयोगोलक 5 जगह रहती है। ऐसे सीधे सीधे देखना हो तो। आया कि ना? और धूम जो है वो 4 न्यून देश में रहता है। महानस इन चारों जगह रहता है। तो न्यून देश में रहा इसलिए वो व्याप्य है। आया कि ना? तो ये तो आप जानते हैं यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि। ये आप तो अन्वय व्याप्ति तो जान ही रहे। व्यतिरेक व्याप्ति क्या होगी? साध्या भाव और हेतु भाव की जो व्याप्ति है वो व्यतिरेक व्याप्ति। तो यहाँ पर बनाना होगा तो पहले ये बताओ जरा, साध्या भाव और हेतु भाव में व्याप्य कौन है, व्यापक कौन है? वन्य भाव और धूमा भाव में व्याप्य और व्यापक कौन होगा जरा बताओ। लगाओ दिमाग, जल्दी बताओ। व्यापक। अरे अभाव कह रहे हैं ना। धूमा भाव ये व्यापक होगा और वन्य भाव ये व्याप्य व्याप्य होगा। क्यों? क्योंकि धूमा भाव अधिक देश में अधिक देश में रहेगा, है ना? धूमा भाव जो है वो, वन्य भाव जो है वो, क्योंकि वन्य भाव अयोगोलक में नहीं ना रहा। ये 5 जगह नहीं रह पाया। बाकी सब जगह 5 को छोड़ के सब जगह मान लीजिए वन्य भाव रहा। जल में, तालाब में, समंदर में सब जगह क्या रहा? वन्य भाव रहा। आया कि नहीं आया? तो ये 5 जगह नहीं ना रह पाया। और धूमा भाव तो अयोगोलक में भी रह, 4 ही जगह नहीं रह पाया। तो अधिक देश में कौन रहा? धूमा भाव रहा। तो व्यापक कौन होगा? तो हेतु भाव जो है वो व्यापक होगा, धूमा भाव व्यापक होगा। और व्याप्य कौन हो जाएगा? वन्य भाव व्याप्य हो जाएगा। समझ में आ रहा है? उल्टा हो जाएगा। तो चलो क्या बोलेंगे, इसकी व्याप्ति बोलनी होगी तो यत्र यत्र वन्य भाव तत्र तत्र धूमा भाव। यही क्या बन जाएगी? व्यतिरेक व्याप्ति हो जाएगी। लगा? नहीं आया? ठीक हुआ ना? ये जान रहे ना बाबू, यही अन्वय व्याप्ति व्यतिरेक व्याप्ति है। इसका व्यतिरेक अन्वय व्याप्ति का तो लक्षण आप लोग जान रहे हैं। क्या है अन्वय व्याप्ति का लक्षण?
अन्वय व्याप्ति का क्या लक्षण बताए हैं? अरे क्या अन्वय व्याप्ति उससे निकाली? सभी विद्वान ही बन जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? व्याप्ति ही व्याप्ति ही। इसी लड़के को याद है, वो लक्षण नहीं याद है क्या? तो मुड़ी क्या हिला रहे हो? लक्षण बोलो। साध्या भावाधिकरण निरूपित वृत्तित्वा भावो व्याप्ति ही हेतु व्यापक साध्य समानाधिकरणीयम व्याप्ति ही। ये दोनों अन्वय व्याप्ति ही है। उसमें पूर्व पक्ष और सिद्धांत करके भेद कर दिए हैं। दोनों है पूर्व पक्ष व्याप्ति ही है। तो एक कोई भी बोलो चाहे दोनों बोलो, कोई दिक्कत नहीं। अन्वय व्याप्ति यही ना है बाबू। व्यतिरेक व्याप्ति का क्या लक्षण है उसको भी जाने रहो, अगले याद करके आना। साध्याभाव व्यापकी भूताभाव प्रतियोगित्वम। क्या कहेंगे? साध्याभाव व्यापकी भूताभाव प्रतियोगित्वम। यही आपकी व्यतिरेक व्याप्ति है। अरे साध्याभाव और व्यापकी हेतु भाव घटित जो व्याप्ति है वही क्या है आपकी? व्यतिरेक व्याप्ति है। चलो याद करके आना, क्या बोलेंगे? व्यापकी भूताभाव प्रतियोगित्वम। व्यतिरेक व्याप्ति ही, यही व्यतिरेक व्याप्ति है और कुछ नहीं है। और ऐसे ही सीधे सीधे अन्वय व्याप्ति क्या है, व्यतिरेक व्याप्ति क्या है, तो ऐसे ही बता दिए। साध्य और हेतु की जो व्याप्ति है वो और साध्याभाव और हेतु भाव की जो व्याप्ति है वो व्यतिरेक व्याप्ति है। लग गया कि नहीं लग गया? चलो वो यत्र यत्र तत्र तत्र करके बोलना आएगा ना? क्या बोलेंगे? ये कौन हो जाएगी? और अन्वय व्याप्ति क्या बनेगी यहाँ? ये अन्वय व्याप्ति बन जाएगी। ये आया कि नहीं? चलो यही बात है। अब चलो उसी के आधार पर ये लिंग का त्रैविध्य बताने जा रहे हैं। लिंगम त्रिविधम। लिंग जो है वो 3 प्रकार का है। लिंग जो हेतु है वो 3 प्रकार का होता है। क्या क्या? तो बोलो अब। अन्वय व्यतिरेकी, केवल अन्वयी, केवल व्यतिरेकी चेति। आया कि नहीं? चलो अन्वय क्या क्या बोलो तो। अन्वय व्यतिरेकी, केवल अन्वयी, केवल व्यतिरेकी की चेति। पहला क्या है उसमें? अन्वय व्यतिरेकी लिंग। अन्वय व्यतिरेकी हेतु किसको कहते हैं? अब लक्षण बताएंगे तो समझ में आएगा ना। चलो आगे चलो, क्या कह रहे हैं? अन्वयेन व्यतिरेकेण च व्याप्ति मदन्वय व्यतिरेकी। हाँ, ये अन्वय व्यतिरेकी हेतु को बताया। अन्वय व्यतिरेकी हेतु कौन होता है? लिंग कौन होता है? तो जो अन्वय व्याप्ति भी जिसमें रहे, क्या हो? अन्वय व्याप्ति भी जिसमें रहे और व्यतिरेक व्याप्ति भी जिस हेतु में रहे, उस हेतु को क्या कहेंगे? अन्वय व्यतिरेकी कहेंगे। आया कि नहीं आया? सीधे सीधे अपने से बना लो। जिस हेतु में व्याप्ति भी रहे उस हेतु को हेतु कहेंगे। अन्वय व्यतिरेकी हेतु कहेंगे। हेतु का नाम कहा जिस हेतु में अन्वय व्याप्ति भी रहे और व्यतिरेक व्याप्ति भी रहे, उस हेतु को अन्वय व्यतिरेकी हेतु कहेंगे। आया कि नहीं? अन्वय और व्यतिरेक वाला, अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक वाला जो होता है उन्हें अन्वय व्यतिरेकी कहा जाएगा ना। तो अन्वय व्यतिरेकी हेतु उसको कहेंगे। आया कि नहीं? जैसे पर्वतो वह्निमान धूमात्। आया कि नहीं? क्या करेंगे? पर्वतो वह्निमान धूमात्। है कि नहीं? इसमें पक्ष साध्य हेतु बताओ तो जरा आयुष, क्या है पक्ष साध्य हेतु? साध्य है वह्नि और हेतु है धूम। ये तो सब लोगों को पता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ जो ये धूम हेतु है वो कैसा है बाबू? देखा जाए तो अन्वय व्याप्ति इसमें है कि नहीं है देख लिया जाए, और व्यतिरेक व्याप्ति है कि नहीं देख लिया जाए। तो अन्वय व्याप्ति क्या बोले है बाबू? यत्र यत्र, ऐसे ही करो, यत्र यत्र सामान्य रूप से किया जाए, फिर लक्षण भी घटा के देख लेंगे, उसमें कोई वो कठिन बात नहीं है। तो क्या बोले अन्वय व्याप्ति? वह्नि ही। उदाहरण दृष्टांत क्या देंगे? यथा मानसम। ऐसा ना देना पड़ेगा कि भाई जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ वह्नि है, जैसे महानस। तो ये अन्वय व्याप्ति मिल गए कि नहीं मिल गए? तो अन्वय व्याप्ति वाला तो हो गया। आया कि नहीं? व्यतिरेक व्याप्ति वाला होता है कि नहीं? व्यतिरेक व्याप्ति कैसे बोलेंगे? यहाँ दृष्टांत क्या देंगे? यथा ध्यान से करो, क्या बोलने जा रहे हो? बोलो ना, तुम दब काहे जा रहे हो? तुमको जो मन में आया बोलो ना। यत्र यत्र वह्न्य भावः तत्र तत्र धूमा भावः। क्या मतलब? जहाँ जहाँ धूम वन्य भाव है वहाँ वहाँ
धूम का अभाव है। ये कहा जैसे, तो महानस बोलने से नहीं ना चलेगा। अरे महानस में वन्य भाव धूमा भाव होता है क्या? तो तुम महानस में बोलने जा रहे थे, इसलिए कहा है क्या होगा, यथा महानसम होगा। इसका दृष्टांत क्या होगा इसका? यथा जलरद। हाँ, क्योंकि जलरद में देखो वन्य भाव भी है कि नहीं है, तो जहाँ जहाँ वन्य भाव है जलरद में, वहाँ वहाँ धूमा भाव भी है। ऐसा कौन मिला दृष्टांत? जलरद। दोनों जगह दृष्टांत मिला। तो यहाँ पर ये जो धूम हेतु हो रहा है बाबू, वो उसमें अन्वय व्याप्ति भी है और व्यतिरेक व्याप्ति भी है। तो ऐसा हेतु जो धूम हेतु है उसको कैसा कहा जाएगा? अन्वय व्यतिरेकी कहा जाएगा। अन्वय व्यतिरेकी हेतु कहा जाएगा। आया कि नहीं समझ में आया? मान लीजिए ऐसा कोई हेतु हो जिसमें केवल अन्वय व्याप्ति ही रहती है, व्यतिरेक व्याप्ति नहीं रहती, तो उस हेतु को अन्वय व्यतिरेकी कहेंगे? उसको क्या कहेंगे? नंबर 2 का जो था केवलान्वयी। आया कि नहीं? जिसमें केवल अन्वय व्याप्ति ही रहती हो, केवल अन्वय व्याप्ति, मतलब व्याप्ति न रहती हो, उस हेतु को क्या कहेंगे? केवलान्वयी हेतु कहेंगे। और ऐसा हेतु कोई होगा मान लीजिए, है कि नहीं, कि जिसमें केवल व्यतिरेक व्याप्ति ही रहती है, तो अन्वय व्याप्ति, उस हेतु को क्या कहेंगे? व्यतिरेकी हेतु कहेंगे। समझ में आ गया तीनों हेतु का परिचय? तो उसमें अन्वय व्यतिरेकी हेतु को तो हम देख लिए। कौन हुआ अन्वय व्यतिरेकी हेतु? धूम। पर्वतो वह्निमान धूमात में जो धूम हेतु है वो क्या बना? केवल व्यतिरेकी हेतु बना। केवल व्यतिरेकी। क्या अंड बंड बोल रहे हैं? तो तुमको क्या मतलब है? कुछ कह दो उसको। क्यों केवल, क्यों अन्वय व्यतिरेकी है वो? क्योंकि उसमें अन्वय व्याप्ति भी रहती है और व्यतिरेक व्याप्ति भी उसमें है, इसलिए वो व्यतिरेकी हेतु है। आया कि नहीं आया? चलो अब ये एक एक दोनों का भी दृष्टांत एक एक देखे तो समझ में आया क्या कहना चाह रहे। आया कि नहीं? क्या है दूसरा हेतु? क्या बताया? केवलान्वय। केवलान्वय हेतु किसको कहेंगे? अन्वय व्याप्ति ही रहे, व्यतिरेक व्याप्ति से वो शून्य हो, न रहती हो। आया कि नहीं? तो उसको कहेंगे केवलान्वय। जैसे एक स्थल बना के इसको कहेंगे घटोभिधेयः प्रमेयत्वात्। क्या बनाएंगे? घटोभिधेयः प्रमेयत्वात्। ये करा, घटोभिधेयः प्रमेयत्वात्। आया कि नहीं? अभिधेय मतलब जानते हैं? अभिधेय मतलब घटोभिधेयः प्रमेयत्वात्, ये अनुमान स्थल है। हम कह रहे अभिधेय किसको कहते हैं? अभिधेय किसको कहते हैं भैया? है कि नहीं? तो अभिधेय किसको कहते? बताओ अभिधेय का है? अरे किसी शब्द के बोध्य, अभिधेय मतलब बोध्य, किसी पद के द्वारा जो बताया जाता है उसको कहते हैं अभिधेय। आया कि नहीं? अभिधातुम योग्यम अभिधेयम। आया कि नहीं? तो अभिधान के योग्य, बताए जाने वाला। तो दुनिया का कोई भी पदार्थ हो बाबू, तो किसी न किसी पद के द्वारा वो बोध्य होता है कि नहीं होता है? किसी न किसी पद के द्वारा अभिधेय होता है कि नहीं होता है? तो अभिधेयत्व तो बाबू कहाँ रहेगा? सब जगह रहेगा, क्योंकि को सब पदार्थ किसी पद से वो क्या है? बोध्य है, अभिधेय है। बोध्य मतलब अभिधेय है। तो अभिधेयत्व कहाँ रहेगा? सब जगह रहेगा। कोई ऐसी जगह मिलेगा, कोई ऐसा पदार्थ मिलेगा जहाँ अभिधेयत्व नहीं रहे? नहीं ना मिलेगा। किसी न किसी पद से सब पदार्थ अभिधेय है, तो अभिधेयत्व सब जगह रहेगा। आया कि नहीं आया? तो अभिधेय मतलब समझ में आया ना? बोध्य। अभिधेयत्व मतलब बोध्यत्व, उसमें रहने वाला धर्म हो गया। नहीं समझे? चलो फिर क्या दूसरा क्या बोले आगे? हेतु कैसे को बनाए हैं? प्रमेयत्व को हेतु बनाए। प्रमेयत्व क्या? प्रमेयत्व समझते हैं? प्रमेयत्व मतलब प्रमा विषयत्व, यथार्थ ज्ञान का जो विषय है उसको तो क्या कहेंगे? प्रमेय कहेंगे, और उसमें प्रमेय तो रहेगा। तो देखो दुनिया का जितना भी पदार्थ है, दुनिया के जितने भी पदार्थ है, वो किसी न किसी के ज्ञान के विषय है कि नहीं है? हम नहीं कह रहे कि हमारे ही ज्ञान के सब विषय होंगे। अरे हम नहीं ना सभी पदार्थों को जान सकते हैं, तो लेकिन किसी न किसी ज्ञान के विषय तो किसी के ज्ञान के विषय तो बनेंगे ही।
और किसी के न बने तो ईश्वर के ज्ञान के विषय तो सब बनेंगे, क्योंकि ईश्वर तो सर्वज्ञ है, उसको तो सर्व विषयक ज्ञान रहता है। तो ज्ञान, यथार्थ ज्ञान विषयत्व सभी न सभी पदार्थों में रहेगा कि नहीं रहेगा? ईश्वर को जो यथार्थ ज्ञान मान लीजिए हो रहा है, उस ज्ञान का विषय सब पदार्थ है कि नहीं है? तो ज्ञान विषयत्व सब में रहा कि नहीं रहा? यही तो प्रमेयत्व है। अरे प्रमा विषयत्व, तो प्रमेयत्व भी कहाँ रहा बाबू? सब जगह रहा, सब पदार्थ। कहीं जगह मिलेगी जहाँ पर प्रमेयत्व नहीं रहे? नहीं ना मिलेगी। प्रमेयत्व सब जगह रहता है। ये कुछ पद पदार्थ समझ में आया कि खाली बस लकीर के फकीर बनोगे? समझा रहे हो विधेय किसको कहते हो? प्रमेयत्व, और उसको ढूंढनी है व्याप्ति उसमें, तो ढूंढो जाओ तुम घर पे जाके। समझे कि नहीं समझे? यही कर दिए। क्या अनुमान स्थल प्रयोग किया बाबू? ये अनुमान किया। इसमें पक्ष साध्य हेतु जरा बताओ, है कि नहीं? इन बुद्धिमान लोगों को छोड़ दिया जाए, कोई सीधा साधा लड़का जो बताए इसमें पक्ष साध्य हेतु बताओ आयुष। घट पक्ष हो जाएगा, क्योंकि घट में ना हम सिद्धि कर रहे हैं। प्रमेयत्व हेतु के द्वारा हम किसकी सिद्धि कर रहे हैं? हाँ चलो ये इसमें पहले बोल लें। तो पक्ष साध्य क्या होगा? अभिधेय साध्य कह रहे। एक बात ध्यान दो बाबू, घट अभिधेय है, तो अभिधेय तो घट न हो गया, वो घट तो पक्ष ही है। साध्य क्या होगा उसमें? अभिधेयत्व साध्य होगा। ध्यान में आएगा बाबू? अभिधेयत्व साध्य होगा। ठीक समझ में आ रहा है? तो अभिधेयत्व की सिद्धि कर रहे हैं। घट में हम अभिधेयत्व की अनुमिति करना चाह रहे हैं। आया कि नहीं? तो पक्ष साध्य हेतु बोलो ध्यान से बाबू। और हेतु होगा ध्यान से बोलो। हिचकिचाहट क्यों हो रही? बोलो तुम बोलो। ऐसे हिचकने वाले नहीं आए कि नहीं बन सकते। पक्ष घट साध्य अभिधेयत्व और हेतु प्रमेयत्व। प्रमेयत्व क्या होगा? घट पक्ष साध्य अभिधेयत्व और हेतु प्रमेयत्व। हाँ घट पक्ष साध्य अभिधेयत्व हेतु प्रमेयत्व। समझे? प्रमेय साध्य अभिधेयत्व हेतु प्रमेयत्व। ये बना। क्या बना? घट साध्य अभिधेयत्व हेतु प्रमेयत्व। प्रमेयत्व बना। साफ एकदम झलक रहा है। कोई भी अनुमान स्थल आए तो पहले ये तो जान ही लेना है कौन पक्ष है, कौन साध्य है, कौन हेतु है, तब न जाके आगे बात चलेगी। चलो अब यहाँ पर जरा अन्वय व्याप्ति बोली जाए। कैसे बोलेंगे? जरा अन्वय व्याप्ति बोलो तो देव को बोलने के लिए दिया जाए। जैसे वहाँ तो बोल लिए थे पर्वतो वन्यमान धूमाट में यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वन्नी, वैसे यहाँ जरा अन्वय व्याप्ति होगी कि नहीं होगी? बोलो। यत्र यत्र प्रमेयत्व तत्र तत्र अभिधेयत्व। यत्र यत्र प्रमेयत्वम तत्र तत्र अभिधेयत्वम। जहाँ जहाँ प्रमेयत्व है वहाँ वहाँ अभिधेयत्व है। तो ऐसा है कि नहीं? प्रमेयत्व कहाँ कहाँ है? सब जगह है। वहाँ सब जगह अभिधेयत्व है कि नहीं है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यत्र यत्र ये नो किया। यत्र यत्र प्रमेयत्वम तत्र तत्र अभिधेयत्वम। यथा दृष्टांत क्या मिलेगा? घट। अरे बाबा घट को तो पक्ष में बनाए हैं। घट में तो हमको अभी सिद्ध करना है। जैसे पर्वत में वन्य की सिद्धि करनी थी, वैसे यहाँ घट में हमको प्रमेयत्व हेतु के द्वारा किसकी? तत्व की सिद्धि करनी है। तो उसको दृष्टांत थोड़ी ना बना सकते। दृष्टांत तो किसको बनाया जा सकता है? जिसमें साध्य का निश्चय हो, जिसमें वो न दृष्टांत बनेगा। तो फिर जैसे वहां महानस को बनाया, यहाँ कोई किसको बनाया जाएगा? किसको बनाया जाए? बोलो। पट को बना लिया जाए। यथा पट दृष्टांत मिल जाएगा। पट में देखो बाबू प्रमेयत्व भी है और साध्य जो अभिधेयत्व है वो भी है, तो वो दृष्टांत बन जाएगा कि नहीं? घट को मत दृष्टांत बना देना बाबू। दृष्टांत जो होता है कौन होता है? जिसमें साध्य का निश्चय हो, है कि नहीं है? वो ना बनेगा। घट में तो अभी साध्य की हम क्या कर रहे हैं? सिद्धि कर रहे हैं। आया कि नहीं? जैसे पर्वत में वन्य की सिद्धि कर रहे हैं, तो हम पर्वत को दृष्टांत बना सकते हैं कि यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वन्य यथा पर्वतः कह सकते हैं क्या? क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि पर्वत में अभी सिद्धि करना बाकी है। सिद्धि कर रहे हैं, अभी तो प्रक्रिया चल रही है। आया कि नहीं? तो दृष्टांत वही होता है जिसमें साध्य का निश्चय हो, निश्चित साध्यवान पक्ष। चलो तो वो दृष्टांत बनेगा। तो चलो कौन बनेगा दृष्टांत?
पट बन जाएगा, मठ बन जाएगा, किसी को भी बना लो, घट को नहीं बनाना। आया कि नहीं? तो चलो बोलो क्या बनी अन्वय व्याप्ति? यत्र यत्र प्रमेयत्वं तत्र तत्र अभिधेयत्वं तुम यथा पटः दृष्टांत बोल ही देना है साथ ही साथ में, तभी उन्होंने अन्वय व्याप्ति, खाली वरना यत्र यत्र से काम थोड़ी चलेगा। हो गया, चलो ये बन गया। तो अन्वय व्याप्ति वाला तो ये हेतु हो गया। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अन्वय व्याप्ति वाला हेतु तो हो रहा है। कौन हेतु? प्रमेयत्व हेतु। तो इसलिए अन्वय व्याप्ति तो उसमें रह गया। व्यतिरेक व्याप्ति जरा बनाओ तो इसमें क्या बनेगी? बनाओ तो जरा। यत्र यत्र अभिधेयत्वा भाव तत्र तत्र प्रमेयत्वा भाव, यही ना बनेगा। देखो वैदिक शरण पकड़ लिया पहली बार में। क्या बनेगा? व्यतिरेक व्याप्ति क्या बोलना चाहेंगे तो क्या बोलेंगे? भाव। आया कि नहीं आया? यत्र यत्र अभिधेयत्वा भावः तत्र तत्र, यही ना होता। जहाँ जहाँ अभिधेयत्वा भाव है वहाँ वहाँ यथा। दृष्टांत दो, मिलेगा दृष्टांत? व्यतिरेक का दृष्टांत ही नहीं मिल रहा है यहाँ। व्यतिरेक व्याप्ति, अरे कोई दृष्टांत मिले तब ना व्यतिरेक व्याप्ति कहेंगे। कोई दृष्टांत, क्योंकि कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ अभिधेयत्व अभाव हो, प्रमेयत्व अभाव हो। सब जगह तो अभिधेयत्व ही रह रहा है, प्रमेयत्व ही रह रहा है। तो कोई दृष्टांत यहाँ व्यतिरेक व्याप्ति। तो यहाँ पर ये जो अनुमान स्थल बोला, क्या अनुमान स्थल बोला था? अनुमान स्थल क्या बोला था बाबा? क्या था अनुमान स्थल था? यहाँ जो ये प्रमेयत्व हेतु है उसमें अन्वय व्याप्ति तो रही बाबू, लेकिन व्यतिरेक व्याप्ति नहीं ना रही। तो ये अन्वय व्याप्ति वाला है लेकिन व्यतिरेक व्याप्ति वाला, तो इस हेतु को अन्वय व्यतिरेकी कह सकते हैं क्या? कौन सा हेतु कहा जाएगा? ये केवलान्वयी हेतु कहा जाएगा, क्योंकि इसमें केवल अन्वय व्याप्ति ही रह रही है, तो ये केवलान्वयी कहलाएगा। लगा? ये दूसरा हो गया। समझ में आया कि खाली बस पंक्ति ही आएगी तुमको तब? अरे ग्रंथ देखने के लिए हम मना थोड़ी न कर रहे। अब पदार्थ समझा रहे। बताओ, वो लड़का नीचे देख रहा है, बार बार नीचे देख रहा है। कब से? जब से लिंगम त्रिविधम चालू किया तब से उसकी नजर नीचे ही है। मतलब समझना ही नहीं पदार्थ को। हम अभी तो कहे नहीं कि पंक्ति बांटने के लिए कहे, तब फिर चलो पदार्थ समझ में आया कि नहीं आया? अरे ये समझ लो तो सब लग जाएगा, फिर धीरे धीरे वो भी आ जाएगा। ग्रंथ तो पढ़ना ही ना है, हम भाग थोड़ी न रहे हैं। ये कहें हम कभी कि भाई चलो पंक्ति छोड़ दो, हम आगे बढ़ जाए, तब फिर चलो हो गया। अब तीसरा हेतु क्या बताए बाबू? केवल व्यतिरेकी। केवल व्यतिरेकी। केवल व्यतिरेकी किसको कहेंगे? कि जिसमें, जिस हेतु में केवल व्याप्ति ही रहे, अन्वय व्याप्ति, उस हेतु को केवल व्यतिरेकी हेतु कहेंगे। इसका भी कोई दृष्टांत बताया जाए भैया? पर्वतो अनिमान धूमत में धूम को केवल व्यतिरेकी कह पाएंगे क्या? क्यों नहीं कह पाएंगे? व्याप्ति भी रहती है, इसलिए उसको केवल व्यतिरेकी नहीं कहेंगे। आया कि नहीं? तो ऐसा कौन भैया? स्थल बनाओ कोई। क्या समय हुआ? 11:30 अभी समय है ना। चलो किया जाए इसको, एक दृष्टांत को रख लो तो हो जाए तीनों का। क्या बनाया जाए भैया? तो पृथ्वी श्वेतर समस्त भिन्ना गंधवत्वात्, क्या करेंगे? भिन्ना गंधवत्वात्, है कि नहीं है? पृथ्वी श्वेतर समस्त भिन्ना गंधवत्वात्। देखो बाबू, ये पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी का लक्षण, पृथ्वी किसको कहते हैं? पृथ्वी किसको कहते हैं? तो लिख दीजिए ना वहां पर, तो गंधवती पृथ्वी, जो गंध वाली होती है उसको क्या कहते हैं? पृथ्वी के अतिरिक्त कहीं गंध नहीं ना रहती है, तो गंधवती पृथ्वी। पृथ्वी का लक्षण क्या बनेगा? पृथ्वी लक्षण गंधवत्वम, यही पृथ्वी का क्या बनता है? लक्षण बनता है। ये लक्षण बाबू किसी का भी बनाते हैं तो क्यों बनाया जाता है पता है? किसी का भी हम लक्षण बनाते हैं तो क्यों बनाया जाता है? कि हम उसको अलग से पहचान सके कि भाई ये दूसरे सभी से, जल आदि से भिन्न है। इसी के ना लिए लक्षण किया जाता है। लक्षण करने का प्रयोजन क्या होता है? लक्षण का प्रयोजन क्या होता है? इतर का भेद सिद्ध हो जाए कि ये पृथ्वी जो है वो इतर से भिन्न है। जल आदि जो इतर पदार्थ है उससे ये पृथ्वी जो है वो भिन्न है।
इसी को न सिद्ध करने के लिए क्या किया जाता है? लक्षण किया जाता है। तो वही लक्षण जो आपका गंधवत्व जो लक्षण है उसको हेतु बना रहा है। क्या कर रहे हैं? उसको और उस लक्षण के द्वारा हम पृथ्वी में इतर भेद की सिद्धि कर रहे हैं कि ये पृथ्वी जो है वो इतर से क्या है? भिन्न है। जलादि जो इतर पदार्थ है उससे ये क्या है? भिन्न है। तो इतर भेद की सिद्धि कर रहे हैं। तो वही अनुमान बोल रहे हैं और कुछ नहीं है, बस ध्यान से पकड़ लो। पृथ्वी श्वेतर समस्त भिन्ना गंधवत्वा, कि ये जो पृथ्वी है वो श्वेतर समस्त भिन्न है। इसको ध्यान से समझाओ। स्व से किसको लेंगे? पृथ्वी को। उससे इतर कौन होंगे? जलादि। जलादि हो जाएंगे। उससे भिन्ना श्वेतर समस्त जलादि जितने भी हुए उससे ये क्या है? पृथ्वी भिन्न है। आया कि नहीं आया? क्यों भिन्न है भैया? गंधवत्वाद, गंधवत्व उसमें होने के कारण। आया कि नहीं आया? तो चलो यही अनुमान स्थल है। पहले अनुमान स्थल तो बोलो, साफ साफ बोलो, अलग अलग बोलो। पृथ्वी श्वेतर समस्त तो भिन्ना गंधवत्वात्। आया कि नहीं? गंधवत्वात् आया ना? क्या? श्वेतर समस्त भिन्ना गंधवत्वात्। ये श्वेतर समस्त भिन्न पदार्थ समझ में आया कि नहीं? स्वयं करके उससे इतर समस्त कौन आ जाएंगे? जल, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक, आत्मा, मन, ये सब द्रव्य। फिर गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव। अरे पृथ्वी के अतिरिक्त जितना भी पदार्थ है सब उससे इतर हो गया, श्वेतर हो गया। श्वेतर समस्त में जलादि सब आ गए। उससे भिन्न कौन हो जाएगी? पृथ्वी। कि भाई ये श्वेतर समस्त से भिन्न है। आया ना? क्यों? तो गंधवत्व हेतु के कारण। तो क्या अनुमान प्रयोग किया? बोलो। पृथ्वी श्वेतर समस्त भिन्ना गंधवत्वात्। 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 यहाँ जरा पक्ष साध्य हेतु कौन बताएगा? बताओ जरा, देव के मुंह से सुने भैया। पक्ष साध्य हेतु बताओ। पृथ्वी पक्ष है। ठीक। श्वेतर साध्य, श्वेतर भिन्ना। ध्यान से बोलो। जो शब्दावली प्रयोग की उसी में से बोलो। अपने मन से अभी जोड़ने का सामर्थ्य नहीं आया है। पृथ्वी पक्ष है और हेतु गंधवत्वात् हेतु है। गंधवत्व, गंधवत्व हेतु है और श्वेतर समस्त ये साध्य है। श्वेतर समस्त साध्य है। श्वेतर साध्य। श्वेतर मतलब स्व से इतर जलादि होंगे वो साध्य। जलादि की सिद्धि करनी है हमको। समस्त भिन्न यही होगा। श्वेतर समस्त भिन्न। श्वेतर समस्त भिन्ना तो पृथ्वी न हो गई, वो तो पक्ष है। इतर समस्त क्या होगा बोलो? हाँ सही बोला ये लड़का। अरे अभी इतना नहीं आता इसलिए तो व्याकरण पढ़ के बैठने थे। श्वेतर समस्त भिन्नत्व। अरे भाई कुछ नहीं आता है तो जोड़ी साध्य जान। आया कि नहीं आया? जब वान मान नहीं लगा हो ना तो जोड़ी साध्य जान आया ना, और वान मान कुछ लगा हो तो उसको छोड़ी साध्य जान। आया कि नहीं आया? अब ऐसी ठेठ भाषा में आपको समझाना पड़ता है साध्य क्या है कि नहीं? समस्त भिन्नत्व। श्वेतर समस्त भिन्नत्व ये साध्य होगा, है ना। अरे स्व से लिया पृथ्वी, उससे इतर समस्त कौन हुआ? जलादि। उससे भिन्न कौन होगी? और भिन्नत्व किस में जाएगा? तो वो भिन्नत्व की न सिद्धि करनी है, भिन्न की थोड़ी न सिद्धि। भिन्न तो पृथ्वी है, वो तो पक्ष ही है। भिन्न जो पृथ्वी है वो तो पक्ष ही है। भिन्नत्व की न उसमें सिद्धि करनी है। भिन्नत्व कहो चाहे भेद कहो एक ही बात है। तो भेद की न सिद्धि करनी है, इतर भेद की न हमको सिद्धि करनी है। लगा कि नहीं लगा? तो चलो यही अनुमान है। बोलो एक बार अनुमान प्रयोग। पक्ष पृथ्वी श्वेतर समस्त भिन्नत्व साध्य और गंधवत्व ये हेतु हो जाएगा। आया कि नहीं? यहाँ जरा अन्वय व्याप्ति बोलो तो जरा कैसे बोलोगे? त्वम तत्र तत्र भिन्नत्वम, ये ना बोलोगे? क्या बोलोगे? जहाँ जहाँ गंधवत्व है वहाँ वहाँ श्वेतर समस्त भिन्नत्व है। यथा दृष्टांत दो भैया। जहाँ जहाँ गंधवत्व मतलब गंध है वहाँ वहाँ श्वेतर समस्त भिन्नत्व है। दृष्टांत बोलो।
जल में गंधवत्व तो होता है, गंध रहता है, तो कहाँ यथा पाषाण। पाषाण। अरे वो तो पृथ्वी तो पक्ष ही न बना दिए, पृथ्वी पक्ष किसको बनाए? तो पृथ्वी तो मतलब सब ही ना पृथ्वी आ गए, घट पट मट जितनी भी पृथ्वी है सबको पक्ष न बना चुके हैं। तो कैसे तुम दृष्टांत के रूप में रखोगे? अरे पाषाण भी पृथ्वी, वो तो पक्ष के अंतर्गत आ गए। दृष्टांत तो ऐसा दो जहां पर निश्चय हो साध्य का, जहां जहां गंधवत्व है वहां वहां श्वेतर समस्त भिन्नत्व है, श्वेतर समस्त का भेद है, ऐसा दृष्टांत दो। नहीं समझे क्या? तो क्या बोलो? इसका दृष्टांत है ही नहीं। नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि पृथ्वी का अभी पृथ्वी में तो सिद्धि कर रहे हैं। हाँ, पृथ्वी तो पक्ष ही हो चुकी है, सारी की सारी पृथ्वी घट पट मट। अरे घट को मान लीजिए बनाते हैं पक्ष, तब तो हम दृष्टांत दे देते हैं, लेकिन यहाँ तो सारी की सारी पृथ्वी ही पक्ष बन चुकी है। तो अब यहाँ पर ऐसा कौन दृष्टांत दिया जाए जहाँ पर गंधवत्व भी रहे? गंधवत्व केवल कहाँ रहता है? वो तो पक्ष ही बन चुकी है। तो अब ऐसा कौन दृष्टांत है जहाँ 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 गंधवत्व भी रहे और श्वेतर समस्त भेद भी रहे? श्वेतर समस्त भेद कहाँ रहेगा? पृथ्वी में ही रहेगा। अरे स्व से पृथ्वी लिया, उससे इतर जला दी, उसका भेद कहाँ रहेगा? पृथ्वी में न रहेगा, तो उसको तो पक्ष ही बना चुके हैं। कोई ऐसा दृष्टांत कोई अलग से मिलेगा? नहीं ना मिलेगा। तो यहाँ अन्वय व्याप्ति नहीं बन पा रही है, नहीं ना बन पा रही है, कोई दृष्टांत नहीं मिला, नहीं ना मिला। व्यतिरेक व्याप्ति बनाओ जरा। भिन्नत्वा भावः तत्र तत्र गंधवत्वा भावः। इसको समझो भी, खाली बोल मत दो, समझो भी कि जहाँ जहाँ श्वेतर समस्त भिन्नत्वा भाव है वहाँ वहाँ गंधवत्वा भाव है कि नहीं? यहाँ दृष्टांत दो जरा, देव कौन देंगे? कौन दिया जा सकता है? यथा जलम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि श्वेतर समस्त भिन्नत्व उसमें रहेगा क्या? तो भिन्नत्व भाव रहेगा कि नहीं रहेगा? और वहाँ गंधत्व भाव, गंधवत्व भाव भी है कि नहीं है? गंधा भाव भी है वहाँ पर, गंध का भी अभाव। तो ऐसा दृष्टांत तो मिल गया। क्या मिल जाएगा? यथा जलम मिल जाएगा कि नहीं? तो व्यतिरेक व्याप्ति का दृष्टांत तो मिल रहा है, लेकिन अन्वय व्याप्ति का दृष्टांत नहीं मिल रहा है। तो व्यतिरेक व्याप्ति तो इस हेतु में रह रही। कौन हेतु में? गंधवत्व हेतु में, है ना? क्या अनुमान प्रयोग है? अनुमान प्रयोग बोलो। गंधवत्वात्। यहाँ जो हेतु है पृथ्वीत्व अगंधवत्व, वो हेतु में व्यतिरेक व्याप्ति तो रह रही, लेकिन अन्वय व्याप्ति नहीं रह रही है, नहीं ना रह रही है। तो ये हेतु को कैसा हेतु कहेंगे? केवलान्वयी केवल व्यतिरेकी हेतु कहेंगे। आया कि नहीं? तो तीनों तरह के हेतु समझ में आए कि नहीं आए? लिंगम त्रिविधम आया कि नहीं आया? क्या लिंग? तीन प्रकार का, व्यतिरेकी, केवलान्वयी और केवल व्यतिरेकी। अन्वय व्यतिरेकी कौन हेतु बना है? धूम हेतु। आया कि नहीं आया? उसमें अनुमान बोल के बोलो कि इस अनुमान में ये हेतु। हाँ, पर्वतो वह्निमान धूमात्। यहाँ जो धूम हेतु है वो क्योंकि वो उसमें अन्वय व्याप्ति भी बोलो ना, को घबरा रहे हो तो, इसलिए वो व्यतिरेकी हेतु है। आया कि नहीं? ऐसे ही बोलो केवलान्वयी कौन बना है? प्रमेयत्वात्। ये इस अनुमान प्रयोग में प्रमेयत्व हेतु है, वो केवलान्वयी हेतु है। क्यों? व्याप्ति नहीं रह रही है, इसलिए वो केवलान्वयी हेतु हुआ। अरे हेतु ना प्रमेयत्व ना केवलान्वयी हुआ, पूरा अनुमान प्रयोग थोड़ी ना केवलान्वयी बनेगा। हेतु को ना लिंगम त्रिविधम कहा। आया कि नहीं? हेतु का ही त्रैविध्य बताया। चलो, और केवल व्यतिरेकी हेतु कौन हेतु बना? समस्त तो हेतु है केवल व्यतिरेकी हेतु है। क्यों? क्यों देव?
नहीं रहती है। आया कि नहीं? इसलिए वो ये है। लगा कि नहीं लगा? केवल व्यतिरेकी है। ये तीनों के दृष्टांत ये सब याद रखना। ये मूल एक बार पढ़ लो बाबू, देखते हैं समझ में क्या आता है, और पढ़ लो फिर टीका टिप्पणी देखी जाएगा। पढ़ो। अब देखो उसमें लकीर के फकीर। लिंगम त्रिविधम अन्वय व्यतिरेकी केवलान्वयी केवल व्यतिरेकी चेति। आया? हाँ। अन्वयेन व्यतिरेकेण च व्याप्ति मदन्वय व्यतिरेकी। व्याप्ति मत अन्वयेन व्यतिरेकेण च व्याप्ति मत अन्वय व्यतिरेकी। अन्वय व्यतिरेकी किसको कहते हैं? तो अन्वयेन व्यतिरेकेण च व्याप्ति मत, व्याप्ति वाला जो होगा वही हेतु को कहेंगे अन्वय व्यतिरेकी। आया कि नहीं? इसका और अच्छे से करना हो ना तो ऐसे कर लो। अन्वय प्रयोज्य व्याप्ति मतवे सति व्यतिरेक प्रयोज्य व्याप्ति मत्वम अन्वय व्यतिरेकी लक्षणम। ऐसे कर लो कि अन्वय प्रयोज्या व्याप्ति भी जिसमें हो और व्यतिरेक प्रयोज्या, व्यतिरेक मतलब अभाव, तो अभाव प्रयोज्या व्याप्ति भी जिस हेतु में हो उस हेतु को अन्वय व्यतिरेकी हेतु कहेंगे। आया कि नहीं? बोलना आएगा देव? क्या बोलोगे? अन्वय प्रयोज्य व्याप्ति मतवे सति व्यतिरेक प्रयोज्य व्याप्ति मत्वम व्यतिरेकिण लक्षणम। अरे अन्वय व्यतिरेकी का षष्ठी नहीं करना आता है? क्या बोलोगे? बोलो। अन्वय व्याप्ति अन्वय प्रयोज्य। देखो व्याप्ति एक अन्वय प्रयोज्या है, एक व्यतिरेक प्रयोज्या है ना। व्यतिरेक मतलब अभाव, अभाव प्रयोज्या एक व्याप्ति है, एक अन्वय प्रयोज्या है ना, संबंध प्रयोज्या व्याप्ति है। तो अन्वय प्रयोज्या व्याप्ति भी जिसमें रहे और व्यतिरेक प्रयोज्या व्याप्ति भी जिसमें रहे उसको अन्वय व्यतिरेकी हेतु कहेंगे। नहीं बोलना आ रहा है? क्या बोलो? प्रयोज्य व्याप्ति मतवे सति व्याप्ति प्रयोज्य व्यतिरेक व्याप्ति प्रयोज्य व्याप्ति मत्व। बोलो यार। अन्वय प्रयोज्य व्याप्ति मतवे सति व्यतिरेक प्रयोज्य व्यतिरेक प्रयोज्य व्याप्ति मत्वम अन्वय व्यतिरेक व्यतिरेकिणः लक्षणम। अन्वय प्रयोज्य व्याप्ति मत्वे सति व्यतिरेक प्रयोज्य व्याप्ति मत्वम अन्वय व्यतिरेकिणः लक्षणम। अन्वय प्रयोज्य व्याप्ति मतवे सति व्यतिरेक प्रयोज्य व्याप्ति मत्वम अन्वय व्यतिरेकिणः लक्षणम। बहुत सुंदर। अन्वय प्रयोज्य व्यतिरेक अन्वय प्रयोज्य व्याप्ति मतवे सति व्यतिरेक प्रयोज्य व्याप्ति मत्वम अन्वय व्यतिरेकिणः लक्षणम। यही तो है। अन्वय व्यतिरेक अन्वय प्रयोज्य व्यतिरेक मत्वे सति। चलो चलो हो गया। नहीं बोल पाओगे तुमको मेहनत करनी पड़ेगी बाबू, अभी टाइम लगेगा है ना। अन्वय प्रयोज्य व्याप्ति मतवे सति एक प्रयोज्य व्याप्ति मतवम। आया कि नहीं? ये लोग 2 घंटा मेहनत करेंगे ना, तुमको 4 घंटा मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके आएगा बाबू, है कि नहीं? तुम भी इन लोगों के साथ आधा घंटे में खड़े हो जाओगे तो ऐसे आने वाला पदार्थ नहीं है। तो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, है कि नहीं? अरे एक बार में बोलना सीखो बाबू पदार्थों को, है कि नहीं? कब तक 5वें नंबर में एक तो लास्ट में बोल रहे हो, उसमें भी अशुद्ध बोलते हो। अरे पहले बोलने का सामर्थ्य रखना चाहिए ना। ये भी बोला तो अशुद्ध ही बोला, तुम भी अशुद्ध ही बोले, दोनों लोग अशुद्ध बोले। अरे पहली बार में साफ साफ बोलने का वो रखिए। चलिए क्या बना, क्या बोला, बोलो तुम। अन्वय प्रयोज्य व्याप्ति मत्वे सति व्यतिरेक प्रयोज्य व्याप्ति मत्वम अन्वय व्यतिरेकिणः लक्षणम। चलो वही कह रहे, वही पढ़ो, इनका मूल के अनुसार पढ़ो। अन्वयेन व्यतिरेकेण च व्याप्ति मत अन्वय व्यतिरेकी। आया कि नहीं आया? इसी को अन्वय व्यतिरेक कहते। चलो हाँ। यथा वह्नौ साध्ये धूमवत्वम। हाँ, वह्नि की सिद्धि करने में जो धूमवत्व हेतु है, मतलब धूम हेतु है, वो कैसा हेतु? ही हेतु कहलाएगा। यथा करके इन्होंने दृष्टांत दे दिया। चलो हाँ। यत्र धूमस्तत्राग्निर्यथा महानसम। एक दसरा मसरा क्या पढ़ते हो? जिसका जो साथ में है वैसे पढ़ो। यत्र धूमस्तत्राग्निर्यथा। यही ग्रंथ है। यत्र धूमस्तत्राग्निः यथा महानसम इति अन्वय व्याप्ति। क्या है पढ़ रहा है? यथा उधर ले जा रहा है। यत्र धूमस्तत्राग्निः। क्या है बोलो, क्या तुम क्या कह रहे हो? इसमें साथ में दिया है इसलिए यथा महानसम के। तो उसके साथ महानस बोलो ना, यथा करके सास क्यों ले रहे हो बीच में?
यत्र धूमस तत्राग्निर यथा महान। हाँ ऐसे बोलो। तुम बोल रहे हो यत्र धूमस तत्र अग्निर यथा। अब मानस को कहाँ ले जाओगे फिर? दसरा मसरा इसी को न कहते हैं। हाँ क्या? यत्र धूमस तत्राग्निः यथा महानसम नसम। अन्वय व्याप्ति। ये अन्वय व्याप्ति हुई। देखो ये अन्वय व्याप्ति बनी ना यहाँ पर। यत्र क्या अन्वय व्याप्ति बनी? स्थल पर्वतो वह्निमान धूमा थे, क्या अन्वय व्याप्ति बनी? यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः यथा। देखो दृष्टांत भी मिल रहा है ना, जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ वह्नि है, दृष्टांत भी मिला महान। तो इति अन्वय व्याप्ति ही, यही ना लिखा। फिर आगे चलो। यत्र वह्निर्नास्ति तत्र धूमोऽपि नास्ति। यत्र वन्य भाव, यत्र यत्र वन्य भाव बोलो चाहे वह्निर्नास्ति बोलो, एक ही ना बात है। अरे वन्य भाव कहो चाहे वह्निर्नास्ति कहो, एक ही बात वही कह रहे। पढ़ो। यत्र वह्निर्नास्ति तत्र धूमोऽपि नास्ति यथा महारथः। यथा महारथः। यहाँ भी मिल जाएगा ना, ये भी व्याप्ति बन रही है यहाँ पर। कैसे बोलेंगे हम लोग? यत्र यत्र वह्निर्भावः तत्र धूमः। इसमें वन्य नास्ति बोले तो कोई फर्क नहीं ना है। अरे जहाँ जहाँ वन्य नास्ति, जहाँ जहाँ वन्य नहीं है वहाँ वहाँ धूम भी नहीं है, जैसे महारथ। तो ये भी दृष्टांत मिल गया। इति व्यतिरेक व्याप्ति। ये व्यतिरेक व्याप्ति भी यहाँ मिल गई। तो दोनों व्याप्ति मिल गए, इसलिए धूम हेतु कैसा हेतु कहलाएगा? अन्वय व्यतिरेकी हेतु कहलाएगा। चलो आया कि नहीं? चलो आगे चलो, आगे चलो, बहुत हो गया। अन्वय मात्र व्याप्तिकम केवलान्वयी। केवलान्वयी अपने नाम से ही समझ लो। केवलान्वयी हेतु किसको कहते हैं? कि अन्वय मात्र व्याप्ति वाला जो हो, जिसमें अन्वय व्याप्ति ही हो, व्यतिरेक व्याप्ति न हो, उसको केवलान्वयी कहेंगे। तो वही लक्षण बोल रहे हैं वैसे ही। अन्वय मात्र व्याप्तिकम केवल। आया कि नहीं आया? अन्वय मात्र व्याप्तिकम मतलब अन्वय मात्र व्याप्ति वाला। मात्र कहने से क्या समझ में आया? व्यतिरेक व्याप्ति नहीं है, अन्वय ही व्याप्ति है। अन्वय व्याप्ति ही उसमें है। तो लक्षण बोलना हो तो कैसे बोल देंगे? तुम ऐसे बोल लो चाहे वैसे बोल लो। चलो व्यतिरेक प्रयोज्य। अब देखो लगे उसमें देखने, अरे बनाओ अपने से। उसमें तो बोले थे अन्वय प्रयोज्य व्याप्ति मत वे सती व्यतिरेक प्रयोज्य, तो इसमें अन्वय प्रयोज्य व्याप्ति है लेकिन व्यतिरेक प्रयोज्य व्याप्ति तो क्या बोलेंगे? व्यतिरेक प्रयोज्य व्याप्ति शून्यत्वे सती। ऐसे कर लेंगे। व्यतिरेक प्रयोज्य अन्वय प्रयोज्य व्याप्ति मत्वम लान्वयिनः लक्षणम। क्या बोलोगे? व्याप्ति प्रयोज्य। चलो व्यतिरेक। ये प्रथम ग्रास मक्सी का यही करता है हर बार। व्यतिरेक प्रयोज्य व्याप्ति शून्यत्वे सति अन्वय प्रयोज्य व्याप्ति मतवम केवलान्वयिनः लक्षणम। काहे तुमको नहीं आता पहली बार में? अरे प्रथम ग्रास मक्सी का काहे करते हो तुम? इधर बैठा करो कोने में या तो पीछे बैठा करो। शुरुआत ही तुमसे करते हैं और तुम ही गलत सलत करते हो, पूरा खराब कर दिए। तो पीछे इधर बैठा करो इस साइड में। क्या बोले? व्यतिरेक प्रयोज्य व्याप्ति शून्यत्वे सति अन्वय प्रयोज्य व्याप्ति मत्वम केवलान्वयिनः लक्षणम। व्यतिरेक प्रयोज्य व्याप्ति शून्यत्वे सति अन्वय प्रयोज्य व्याप्ति मत्वम केवलान्वयिनः लक्षणम। अरे केवलान्वयी की षष्ठी करना नहीं आता है। व्यतिरेक प्रयोज्य व्याप्ति शून्यत्वे सति अन्वय प्रयोज्य। अब मात्र बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि मात्र का अर्थ तो निकाल लिए कि व्यतिरेक व्याप्ति से शून्य हो, ये तो कह दिए। हाँ अन्वय प्रयोज्य व्याप्ति मत्वम केवलान्वयिनः। हाँ ये बन जाएगा ना। सही बोला कि अंड बंड बोला? तो तुम सुन नहीं रहे हो, अब मुंह ताक रहे हो उसका। व्यतिरेक प्रयोज्य व्याप्ति शून्यत्वे सति अन्वय प्रयोज्य व्याप्ति मत्वम केवलान्वयिनः लक्षणम। व्यतिरेक सबसे लास्ट में बोलते हो। व्यतिरेक प्रयोज्य व्याप्ति शून्यत्वे सति अन्वय प्रयोज्य व्याप्ति मत्वम केवलान्वयिनः लक्षणम। आया कि नहीं? चलो ये कर दिया, उसी को पढ़ो, उसी को लिख दिए। अन्वय मात्र व्याप्तिकम केवलान्वयी, उसी को लिख दिए। चलो अन्वय मात्र व्याप्तिकम केवलान्वयी यथा घटोभिधेयः प्रमेयत्वात् पटवत्। हाँ ये अनुमान स्थल है, इसमें कौन हेतु है? ये हेतु कैसा हेतु कहलाएगा? केवलान्वयी हेतु कहलाएगा। आया कि नहीं? ये क्या बोलो तो? यथा करके क्या लिखे? यथा घटोभिधेयः प्रमेयत्वात् पटवत्। बोलो ना तुम। यथा घटोभिधेयः प्रमेयत्वात् पटवत्।
अत्र प्रमेयत्वाभिधेयत्वयोर व्यतिरेक व्याप्तिर्नास्ति। यहाँ प्रमेयत्व और अभिधेयत्व की व्यतिरेक व्याप्ति मिलेगी? नहीं मिलेगी। अरे अभाव प्रयोज्य व्याप्ति मिलेगी? नहीं मिलेगी। यत्र यत्र अभिधेयत्वाभावः तत्र तत्र प्रमेयत्वाभावः, ये व्याप्ति नहीं मिलेगी। क्योंकि वहाँ पर दृष्टांत ही नहीं है, क्योंकि सब जगह प्रमेयत्व अभिधेयत्व ही रहता है, अभाव कहीं नहीं रहता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या ये हेतु को कैसा हेतु कहलाएगा? ये हेतु कहलाएगा। चलो वही कह रहे, पढ़ लो। प्रमेयत्वाभिधेयत्वयोर व्यतिरेक व्याप्तिर्नास्ति। हाँ। सर्वस्यापि प्रमेयत्वात् विधेयत्वाच्च। हाँ, क्योंकि सब पदार्थ प्रमेय सब जगह प्रमेयत्व भी रहता है, अभिधेयत्व भी रहता है, तो अभाव तो कहीं रहेगा नहीं, तो ये व्यतिरेक प्रयोज्य व्याप्ति नहीं रहेगी। हाँ चलो, व्यतिरेक अन्वय व्याप्ति रहेगी कि नहीं रहेगी? क्या बोलो उसको, अन्वय व्याप्ति को बोलो, इन्होंने लिखा नहीं, बोल देना चाहिए। क्या? तत्र तत्र अभिधेयत्व यथा यथा पटा फटः घट को बना रहा है। अरे इसको क्या मतलब है? घट को बना रहा है, घट बनेगा है? घट पक्ष है, तो घट में साध्य की अभी सिद्धि करनी है, निश्चय नहीं ना है। तो जिसमें निश्चय हो ना दृष्टांत बनेगा, तो वो कौन बनेगा? पट को बना लो। हाँ, घबराओ नहीं ज्यादा। व्यतिरेक मात्र व्याप्तिकम केवल व्यतिरेक। ये केवल व्यतिरेकी का कर दिया कि भाई व्यतिरेक मात्र व्याप्ति वाला जो हो उसको केवल व्यतिरेकी कहेंगे। मात्र कह देने से क्या समझ में आया? अन्वय प्रयोज्य व्याप्ति से शून्य शून्य हो। देखो अब वैदेहीकरण लक्षण बना देगा आपने से, क्या बनेगा? अन्वय प्रयोज्य व्याप्ति शून्यत्वे सति व्यतिरेक प्रयोज्य व्याप्ति मत्वम केवल व्यतिरेकिणः लक्षणम। अन्वय प्रयोज्य व्याप्ति शून्यत्वे सति व्यतिरेक प्रयोज्य व्याप्ति मतवम केवल व्यतिरेकिणः लक्षणम। अन्वय प्रयोज्य व्याप्ति शून्यत्वे सति व्यतिरेक प्रयोज्य व्याप्तिमत्वम केवलान्वयिनः केवल व्यतिरेकिणः लक्षणम। अन्वय प्रयोज्य व्याप्ति शून्यत्वे सति व्यतिरेक प्रयोज्य व्याप्तिमत्वं केवल व्यतिरेकिणः लक्षणम्। अन्वय प्रयोज्य व्याप्ति शून्यत्वे सति व्यतिरेक प्रयोज्य व्याप्तिमत्वं केवल व्यतिरेकिणः लक्षणम्। क्या हो गया? अन्वय प्रयोज्य व्याप्ति शून्यत्वे सति व्यतिरेक प्रयोज्य व्याप्तिमत्वं केवल व्यतिरेकिणः लक्षणम। चलो हो गया ना, यही लक्षण कर दिया। केवल व्यतिरेक मात्र व्याप्ति का मतलब व्यतिरेक व्याप्ति ही जिसमें रहे, ऐसे हेतु को केवल व्यतिरेकी कहेंगे। चलो नाम से ही समझ में आ रहा है। मात्र व्याप्तिकम केवल व्यतिरेकी यथा पृथ्वी इतरेभ्यो भिद्यते गंधवत्वात्। हाँ, ये अनुमान स्थल लिया। पृथ्वी इतरेभ्यो भिद्यते गंधवत्वात्। इतरेभ्यो भिद्यते मतलब इतर से भिन्न होती है, इतर से भिन्न है। इतर भिन्ना भी शॉर्ट में बोलो तो कोई दिक्कत नहीं। स्वेतर समस्त भिन्ना बोलोगे तो क्या बारीकी से खुलेगा कि किसको क्या ले जा रहे हैं, है ना, समन्वय कर पाएंगे। वरना इतर भिन्ना, तो इतर मतलब दूसरे से, भिन्ना आया कि नहीं? तो किससे इतर? तो पृथ्वी से न लेना है, इसलिए स्वेतर समस्त भिन्ना, ये अच्छा शब्द हमने आपको दिया। इतरेभ्यो भिद्यते बोलो, इतर भिन्ना बोलो, चाहे स्वेतर समस्त भिन्ना बोलो, तो सब एक ही बात है। तो कोई दिक्कत नहीं, आना चाहिए सब बोलना, आया कि नहीं? तो ये अनुमान स्थल लिया, पढ़ो क्या कह रहे हैं। यथा पृथ्वी इतरेभ्यो भिद्यते गंधवत्वात्। यहाँ अन्वय व्याप्ति क्या बोलोगे? वैदेही शरण बोलो तो जरा। यत्र यत्र गंधवत्वम तत्र तत्र पृथ्वी श्वेतर समस्त भिन्नत्वम। श्वेतर समस्त भिन्नत्वम, पृथ्वी बोलने की जरूरत नहीं, श्वेतर समस्त भिन्नत्वम। यथा क्या मिलेगा? यथा बोलो। यथा घट, अरे नहीं नहीं, अरे बोलो। यथा ये कुछ मिलेगा ही नहीं। घट बना रहा था वो। मिलेगा ही नहीं। अरे बाबा, पृथ्वी पक्ष कर दिए ना, तो घट पट जितने भी पृथ्वी है सब पक्ष बन गए। तो क्या दृष्टांत मिलेगा जहाँ गंध भी रहे और श्वेतर समस्त का भेद भी रहे? अभाव नहीं, श्वेतर समस्त का भेद भी रहे, जलादि का भेद भी रहे, ऐसा कोई मिलेगा? क्योंकि पृथ्वी जिसमें ये दोनों रहता है वो तो पक्ष ही बन चुकी है, दृष्टांत नहीं मिले। तो अन्वय व्याप्ति यहाँ पर नहीं होती।
केवल व्यतिरेक व्याप्ति ही होती है। आया कि नहीं आया? चलो वही लिखा है, पढ़ लो। यथा पृथ्वी इतरेभ्यो विद्यते गंधवत्वात् यत् इतरेभ्यो न विद्यते न तत् गंधवत्। हाँ, यहाँ देखो व्यतिरेक व्याप्ति मिलेगी। व्यतिरेक व्याप्ति क्या बनेगी यहाँ पर? समस्त भिन्नत्वा भावः तत्र तत्र गंधवत्वा भावः। इसी को वो व्यतिरेक व्याप्ति को ही वो न वो करके लिख रहा है, पढ़ो। यत् इतरेभ्यो न विद्यते। हाँ, इसी को लिख रहा है, यद इतरेभ्यो न विद्यते, मतलब यत्र यत्र स्वेतर समस्त भिन्नत्वा भाव है ना, यद इतरेभ्यो न विद्यते। हाँ, तत्र तत्र गंधवत् न तद गंधवत, इसी को हम लोग बोले तत्र तत्र गंधवत्वा भाव, उसी को वो लिख रहा है, व्यतिरेक व्याप्ति को ही लिख रहा है। यथा यथा जलम। देखो यहाँ दृष्टांत मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? व्यतिरेक व्याप्ति का दृष्टांत मिलेगा ना, क्योंकि यहाँ स्वेतर समस्त भिन्नत्वा भाव भी है और गंधवत्वा भाव भी है। कौन ऐसा? जल, क्योंकि वहाँ श्वेतर समस्त भिन्नत्वा भाव है कि नहीं? वहाँ तो वो तो श्वेतर समस्त में ही वो आ गया, उसका भिन्नत्व थोड़ी ना आ रहेगा, तो भिन्नत्व भाव रहेगा, आएगा ना। और गंधवत्व का भी अभाव मिल गया वहाँ पर, ऐसा जल उदाहरण मिल जाएगा। तो लिखे यथा जलम। हाँ न चेयम तथा हाँ, तस्मान्न तथेति। ये वो उपनय निगमन वाक्य बना रहे हैं, ठीक है ना। अपने से बनाने का प्रयास करना। व्यतिरेक व्याप्ति में भी कैसे करेंगे? अन्वय व्याप्ति के तो आप उपनय निगमन बनाना आया था, ये यहाँ पर इसमें कैसे बनाएंगे? वहाँ तो तथा चयम किए थे, तो यहाँ पर कैसे बनाएंगे उपनय वाक्य? तो तथा न इयम, ये पृथ्वी ऐसी नहीं है, वो जल की तरह नहीं है, उल्टा बनेगा ना। तो वही लिखे तत् न च इयम तथा, ये पृथ्वी ऐसी नहीं है, जल की तरह नहीं है, आया कि नहीं? क्योंकि इसमें तो गंधवत्व रहता है, श्वेतर समस्त भेद रहता है। तो यहाँ उल्टा वो बनेगा, उपनय वाक्य जो वहाँ पर बना था तथा च अयम, वैसे यहाँ उल्टा बनेगा तथा न इयम, आया कि नहीं? और वहाँ बना था तस्मात् तथा निगमन वाक्य, यहाँ बनेगा तस्मात् न तथा, आया कि नहीं? उल्टा बनेगा। तो वही थोड़ा अभ्यास अपने से करके ले बनाना, कल पूछेंगे, हाँ देखेंगे। न चेयम तथा तस्मान्न तथेति अत्र यद् गन्धवत् तद् इतर भिन्नमित्यन्वय दृष्टान्तो नास्ति। अन्वय दृष्टांत मिलेगा यहाँ पर? ये अन्वय दृष्टांत नहीं मिलेगा। हाँ चलो। पृथ्वी मात्रस्य पक्षत्वात्, क्योंकि पृथ्वी मात्र, पूरी की पूरी पृथ्वी क्या हो गई है? पक्ष हो गई है। कोई दृष्टांत अन्वय व्याप्ति का कोई दृष्टांत नहीं मिलेगा, आया कि नहीं? हो गया मूल। चलो अब थोड़ा इसको अच्छे से बिठा करके आना, आगे भी मूल है, 2-3 लाइन पढ़ लो तो जरा खत्म करो तो। संदिग्ध साध्यवान पक्षः यथा धूमवत्वे हेतु पर्वतः। पक्ष किसको कहते हैं? सपक्ष किसको कहते हैं? विपक्ष किसको कहते हैं? उसको बता रहे, खाली हल्के हल्के से जान लो। इस पूरे मूल को याद करके आना बाबू। कहाँ से? लिंगम त्रिविधम से, उसके पहले तक का तो किए ही है। लिंगम त्रिविधम से लेकर के यहाँ तक का ये सब मूल याद करके आना। क्या है? पढ़ लो एक बार। संदिग्ध साध्यवान पक्षः यथा धूमवत्वे हेतु पर्वतः निश्चित साध्यवान सपक्षः यथा तत्रैव महानसम निश्चित साध्या भाववान विपक्षः यथा तत्रैव महारथः। इसको थोड़ा याद करके आना। इसको अब पढ़ा नहीं रहे, बहुत समय हो गया, पर्याप्त है इतना पाठ। इसको लगा करके आइए, बिठा करके आइए। अब आगे टीका टिप्पणी अगले पाठ में देखते हैं, ठीक है? लेकिन ये पूरा बाबू तैयार करने वाला, वरना इस मूल को बिना समझाएंगे तो टीका टिप्पणी लगने वाली नहीं है। इसलिए अच्छे से पाठ लगाना है ना, करके आओ तो चलते हैं। मूल पूरा कंठ कर लो ये, ठीक है ना? चलो रखा जाए पाठ बाबू। भगवत्यै नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।